कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट्स हैं जो हमें चाहिए मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? So many times I've asked this question कि मैम एक टिप बता दो ना, एक टिप. I said प्रकृति doesn't work on tips. Manifestation is a patience game. आप जिन भी सक्सेसफुल लोगों की अगर आप बायोग्राफीज पढ़ते हो तो वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं बनते, और एक स्टेज होता है मैनिफेस्टेशन का फेलियर. कोई बात नहीं करता इसके बारे में. हमारे बस में सब कुछ नहीं है. तो जिसको भी चाहिए ना कि मेरे को ये क्रिएट करना है, आई एम गोना क्रिएट दिस एंड आई एम गोना क्रिएट दिस एंड और आई हैव क्रिएटेड दिस एंड आई हैव क्रिएटेड दैट, डेमो दूं. सबसे सिंपल चीज, इससे सबको लोग समझ जाएंगे कि आपके बस में क्या है. हर इंसान का वाई अलग होता है. जेनेरिक वाई इज हैप्पीनेस एंड वैलिडेशन. जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो पब्लिक नॉलेज में है, वो ये है कि बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत इनसिक्योर भी होते हैं कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने लाइफ के इवेंट्स को लेकर बड़े इनसिक्योर भी होते हैं. तो फिर ये लोग इतने बड़े बड़े करियर्स कैसे क्रिएट कर लेते हैं? सबकॉन्शियस पैटर्न्स की बात करते हैं. तो जब तक अब तो साइंस सपोर्ट कर रहा है, तो आज के ज़माने में अगर कोई बोलेगा कि आई डोंट बिलीव कि थॉट्स में एनर्जी होती है, इमोशंस में एनर्जी होती है, देन यू आर बीइंग अ फूल. हाँ, आई वांट टू लुक गुड. व्हाई? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, पीपल विल अप्रिशिएट यू. व्हाट वी आर चेजिंग इज नॉट इवन वेट लॉस, वी आर चेजिंग कॉम्प्लीमेंट्स. एग्जैक्टली. एंड दिस इज द रीजन. ये बहुत डीप बात है. आई होप ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग एंड यू कैन अंडरस्टैंड किस डेप्थ तक बात जाती है. आपने कुछ भी करके विल पावर लगा के वो वेट लॉस अचीव कर लिया. हाँ, बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिले रास्ते में आपको. वेल डन, अरे आज और पतले लग रहे हो, आज और पतले लग रहे हो. और फिर आप अपनी टारगेट पे पहुंच गए और फिर तालियां हो गई बंद. अब तो मेंटेन हो रहा है, देख लिया सबने आपको इस रूप में. अब क्या? क्योंकि सोसाइटी ने कैसे ट्रेन किया है हमें कि ये मुझे चाहिए, ये मिलना ही चाहिए. अरे मिल गया तो मैंने लोगों को पछताते हुए देखा है. व्हेन यू आर वेरी डिस्टर्ब्ड, स्पेशली डिप्रेशन जो लोगों को है सिवियर, उनको मेडिटेशन तो करना ही नहीं चाहिए. Namaste and welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. I'm an emotional intelligence and mindset coach and the host and the creator of this podcast. आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही स्पेशल है क्योंकि द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का जो एम है कि आपको आपकी द जर्नी विद इन करने में, आपके इनर वर्ल्ड को समझने में मदद करे ताकि आप अपनी बेस्ट लाइफ, अपनी ड्रीम लाइफ को डिज़ाइन कर पाओ. आज का जो टॉपिक है, इट इज़ एब्सोल्युटली इन अलाइनमेंट विद दैट. Today we are talking about manifestation and holistic wellness. Now, इस एपिसोड में हमने मैनिफेस्टेशन के डीपर लेयर को टच करने की कोशिश की है. वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट टेक्निक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स. ये तो बहुत सुपरफिशियल लेवल की बात है एंड आई फील दिस इज लाइक वन चैट जीपीटी सर्च अवे. आप सीधा चैट जीपीटी पे जाके लिखिए कि मुझे टेक्निक्स बताइए, वो आपको बता देंगे. एंड आई एम नॉट सेइंग टेक्निक्स वर्क और दे डोंट वर्क. व्हाट आई एम सेइंग इज कि कुछ एक डीपर लेवल वर्क होता है जो करना पड़ता है खुद के ऊपर, और एक डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है जो मैनिफेस्टेशन को लेकर बिल्ड करनी पड़ती है ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में काम कर सके, आप अपनी उस ड्रीम लाइफ को अपने पास बुला सके. चाहे फिर वो आपके सपनों का घर है, आपके सपनों का पार्टनर है, आपका ड्रीम करियर है, आपकी ड्रीम गोल्स हैं लाइफ को लेकर, उन सभी को आप अपने पास बुला सकें. आज इस कॉन्वर्जेशन के लिए हमारे साथ हैं वृंदा भट्ट जी, जो कि एक होलिस्टिक वेलनेस और मैनिफेस्टेशन कोच हैं. ये काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन कर चुकी हैं और उनको मैनिफेस्टेशन सिखाती हैं. इनके क्लाइंट्स में अमिताभ बच्चन जी, जैकलिन फर्नांडिस, रामचरण, आमिर खान, बहुत लंबी लिस्ट है. तो आज इनसे हम समझेंगे कि मैनिफेस्टेशन के डीपर लेयर्स हैं क्या. आज के इस एपिसोड में हमने बात की है मैनिफेस्टेशन, उसके कोर प्रिंसिपल्स कौन से हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो मिस हो जाती हैं हमसे मैनिफेस्टेशन करने की जर्नी में, हमारी बॉडी के डीपर लेयर्स और सटल लेयर्स क्या है और उन्हें समझना क्यों ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन को समझने के लिए, हमारे थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं और हमारी मैनिफेस्टेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए आपको कैसे अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना चाहिए. इस कॉन्वर्जेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा. अगर हमारे पॉडकास्ट की कोशिश आपको पसंद आती है, आपको अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन दिखाती है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये कॉन्वर्जेशंस और भी लोगों तक पहुंच पाए और वो अपनी बेस्ट लाइफ को डिज़ाइन कर पाएं. एंड नाउ इट्स द टाइम टू मीट आवर गेस्ट. लेट्स मीट वृंदा भट्ट जी ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट.
let's meet Vrinda Bhatt on the Journey Within podcast. Hi Vrinda ji, it is such a pleasure to see you. It's a pleasure being here. You know, we were manifesting this podcast, I think, for a very long time. बहुत टाइम से हम लोग चाहते थे कि हम इस बारे में बात करें, बिकॉज मैनिफेस्टेशन, होलिस्टिक वेलनेस और जिस तरह से आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करते हो, एक इंसान का जो बीइंग है, जो वो खुद होता है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आप चाहते क्या हो, क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट आप जो खुद हो, और खुद होने के भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, आप इन सभी एरियाज के बारे में बहुत अच्छे से बात करते हो. सो आई वॉन्ट टू decode all of this with you today. So let's start from the very basic question first, कि what is your definition of manifestation, और manifestation के core principles क्या होते हैं? ये बहुत मेरे लिए फैसिनेटिंग टॉपिक है, विच आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इन 2000s, अर्ली 2000s. अभी तो वो बुक भी नहीं आई थी, सीक्रेट हैड नॉट इवन अराइव्ड ऑन द सीन एट दैट टाइम. और जब मैं मैनिफेस्टेशन की डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बट समवेयर आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि देयर इज अ पावर दैट हेल्प्स यू क्रिएट व्हाट यू वांट, कि मैं जो चाहती थी वो कहीं ना कहीं वो होता जा रहा था. सो दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन. लेकिन the truth about manifestation then started unfolding even more so जब मेरी spiritual journey start हुई. That is when I started asking deeper questions कि क्या ऐसा होता है कि जो भी चाहो वो मिल जाए. Then I started wondering about what is written in our scriptures. कुछ तो लिखा होगा, अगर इतना बड़ा सत्य है लाइफ का तो लिखा तो होगा, और लिखा है. So understanding, उसका starting point manifestation का जो होता है, that begins with आप अपने आप को टोटलिटी में समझो. आप जब तक अपने आप को टोटलिटी में समझते नहीं हो कि ऑन व्हाट ऑल लेयर्स यू एग्जिस्ट, तब तक आप अपनी सराउंडिंग्स को टोटलिटी में नहीं समझ पाओगे. एंड जब तक आप इन दोनों को नहीं समझोगे, आपका वो मेल नहीं बैठेगा, आपकी वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी. एंड इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसीज. सो फॉर मी, इफ आई वाज टू गिव वन लाइन अबाउट मैनिफेस्टेशन, इट इज called, sorry, the line is already taken, but I would call it the art of living. But it's already taken. So it is actually a science of life, of how my life moves from point A to point B. वो जो process है उसका नाम है manifestation. और वो इतना simplistic बिल्कुल नहीं है जैसा लोग उसको समझते हैं. मैनिफेस्टेशन जो आमूमन तौर पर लोग समझते हैं, ऐसा लगता है कि जो चाहो वो मिल जाएगा, और इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है. मतलब मैं 50,000, 5 लाख, अगर मैं पैसों की बात करूं, 5 करोड़ से 500 करोड़ तक कुछ भी, और उससे भी ज्यादा कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ. दैट इज व्हाट द कोचेस आल्सो टेल, दैट यू डोंट हैव टू सेट एन अपर लिमिट टू योर मैनिफेस्टेशन. आप जो चाहोगे वो मिलेगा. तो इस लाइन के पीछे का ट्रूथ क्या है? जो चाहोगे वो मिलेगा, बट कंडीशंस अप्लाई. तो शोभा, जिस वे में मैं मैनिफेस्टेशन को अप्रोच करती हूँ, इट इज़ अ वेरी 360 डिग्री अप्रोच. कि आप जो चाहोगे मिल सकता है, प्रोवाइडेड योर कर्म परमिट्स. जो थियोरी ऑफ कर्म है, दैट इज अ फ्लॉलेस लॉ. इट्स अ लॉ, थियोरी नहीं है, थ्योरी नहीं बोल सकते. द लॉ ऑफ कर्म इज फ्लॉलेस. और उसका मानना ये है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपने इतनी ऊर्जा आपने गैदर करी है किसी एक डायरेक्शन में, वो फलित होके रहेगी. एंड इफ दैट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट इन अनदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इट विल नॉट वर्क आउट इन दैट. इट्स मोर लाइक योर बैंक बैलेंस, कि आपको पता नहीं कि आपका बैंक बैलेंस आपके पास कितना है, लेकिन खेल के तो देखो यार. डोंट पुट एन अपर लिमिट, बट put some number. I like to put numbers. A lot of people don't believe in numbers. I like to put a number, क्योंकि आपको वो milestone मिलता है. वो मिल जाएगा फिर और कर देना, वो मिल जाएगा फिर और कर देना. लेकिन ये भी बहुत एक सिंपलिस्टिक वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. द वे आई वॉन्ट टू टीच इट इज फ्रॉम अ वेरी एग्जिस्टेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू. आपकी एग्जिस्टेंस है मैनिफेस्टेशन, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, शोभा, कि आपका माइंड और बॉडी अलग है ही नहीं, इट्स वन एंटिटी. तो understanding yourselves and the world around you in terms of energy and vibration. जो one entity है, your mind and body, it is all energy. उसका fundamental rule ही ये है manifestation का, everything is energy. And everything is energy and vibrating at a frequency. चाहे आपका physical matter हो, चाहे आपकी physical body हो. And हमारी understanding हमारे बारे में क्या है usually? हम एक body हैं, right? हमें ये नहीं पता कि हमको लगता है हम एक ही body हैं. आपके ऑडियंस को भी लगता होगा कि सिर्फ बॉडी ही रियल है. नहीं, वी एग्जिस्ट ऑन सटलर लेवल्स एज वेल.
हमारी जो फिजिकल बॉडी होती है उससे थोड़ा सटल एस्पेक्ट होता है आपका प्राणमयी कोश, फिजिकल बॉडी है अन्नमयी कोश। आप भी योगा की स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली यू आर अवेयर ऑफ दिस, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन में कैसे अप्लाई होता है, कैसे कनेक्ट होता है। एंड आई फील माई यूएसपी इज कनेक्टिंग द डॉट्स। ये इन्फॉर्मेशन जो किसी एक टेक्स्ट में यहाँ है, दूसरे टेक्स्ट में वहाँ है, इनकी कनेक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द होल सिस्टम, दैट इज व्हाट एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स टू नो। तो subtler than the मनोमय कोश subtler than the प्राणमय कोश is your मनोमय कोश। आपका मन, आपके thoughts, आपके emotions, they are also electromagnetic energy just like the physical body। and आपके mind में जो भी चलेगा, that is going to affect the प्राण and that is going to affect the physical body। तो फिजिकल लेवल पे भी आप सबसे पहली चीज, लोग जब मैनिफेस्ट करते हैं तो वो क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप भी मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में हो, सो आपको क्या लगता है कि व्हाट डू पीपल डिजायर द मोस्ट दैट दे वांट टू मैनिफेस्ट? सबसे ज्यादा लोग अपने मटेरियलिस्टिक गोल्स के बारे में बात करते हैं जब मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पैसा, कुछ लोग पार्टनर्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। पैसे की बात करो तो दैट कवर्स एवरीथिंग, गाड़ी, घर, बीच हाउस एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। फिर सेकंड चीज जो मुझे लगता है वो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए, वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। थर्ड अगर मैं देखूं तो फिर लोग थोड़ा सा खुद पे ध्यान ले आते हैं कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, मेरे फाइनेंसेस ठीक हो जाए। आई थिंक यही अमूमन तौर पर जो लोगों का मैनिफेस्टेशन प्रोसेस से एक्सपेक्टेशन होता है, या उस पर जो जिम्मेदारी होती है कि मुझे ये लाकर दो इस यूनिवर्स में से, वो इस तरह की कैटेगरी में होती है। एग्जैक्टली लेकिन इसका ऑर्डर ही रिवर्स्ड है। द ऑर्डर इज फर्स्ट यू। आपकी हेल्थ, आपकी वाइब्रेंसी ऑफ लाइफ जब तक नहीं है, मतलब कि वाइब्रेंसी ऑफ लाइफ मतलब आप एक एनर्जी सिस्टम हो। आपका बॉडी और माइंड एक एनर्जी सिस्टम है विच इज इंटरैक्टिंग विद एन एनर्जी बेस्ड यूनिवर्स। जो प्रकृति है वो भी एनर्जी बेस्ड ही है। तो जब तक आपकी जो ऊर्जा है वो एक सर्टेन लेवल ऑफ रिवर्बरेंस पे नहीं आती, आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे? कि आपके पास एक टीवी सेट है, उसका एक बड़ा वेग सा कोई सिग्नल है, कोई पिक्चर दिखेगी आपको उस पर? नहीं दिखेगी आपको। पुराने ज़माने का, आप तो बहुत यंग हो तो शायद तब ब्लैक एंड वाइट टीवीज नहीं होंगे, बट दोस्त ब्लैक एंड वाइट टीवीज हम लोग का एंटेना ऐसे से एडजस्ट करते थे, हेजी सी पिक्चर आती थी और एक पॉइंट पे जाके ना वो फ्रीक्वेंसी मैच होती थी, and that's a signal, it's catching the signal, और वो पिक्चर हमें क्लियर दिखती थी। सो द एंटायर प्लेस ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज। लेकिन जब तक आपका सिग्नल स्ट्रांग नहीं है, वो इतना वीक है, मैनिफेस्टेशन होगी नहीं। और सबसे पहला साइन ऑफ वीक एनर्जी सिस्टम इज नॉट ऑप्टिमम हेल्थ। तो सबसे पहली जो मैनिफेस्टेशन होती है वो हेल्थ के लिए होती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट माई ह्यूमन सिस्टम नीड्स टू बी डिजीज फ्री। And not only on physical level, because very important understanding people need to have कि body और mind अलग नहीं है, it is one entity। जब आपके physical goals के लिए आप diet कर सकते हो, exercise कर सकते हो, I hope so कि लोग करते हैं, it at least becoming better than what it used to be। Same is a mental emotional body, उसके लिए भी एक mental diet होती है, उसके लिए भी exercise होती है, और ये दोनों सिस्टम साथ में चलते हैं। ये नहीं कि आज हम फिजिकल के लिए कर लेंगे, 4 दिन के बाद हम मेंटल के लिए करेंगे। नो, देन देयर इज नो इंटेग्रिटी इन योर एनर्जी। वो स्कैटर्ड सी एनर्जी है। तो ये एनर्जी को आपको इंटीग्रेट करना है, बिकॉज सारा खेल एनर्जी का है। आपकी एनर्जी आपकी करेंसी है टू क्रिएट योर लाइफ, लिटरली। तो सबसे पहली जो चीज़ आपने कहा कि मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, वो करनी चाहिए अपनी खुद की हेल्थ। और जब आप हेल्थ की बात करते हो तो वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, वो आपकी माइंड की हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो आपके इमोशंस की हेल्थ है। तो इमोशंस की जो हेल्थ होती है, मतलब एक हील्ड तरह के आपके इमोशंस होने चाहिए, या फिर आपके इमोशंस आउट ऑफ रेंज नहीं जाने चाहिए, राइट। तो कैसे अपने इमोशंस को हम डिज़ाइन करें, या फिर कैसे उन्हें फील करें, या कैसे उन्हें रीडिज़ाइन करें कि वो आउट ऑफ रेंज ना जाए और इमोशनली वी फील हेल्दी? So again, it is a one, what do you say, inseparable system। आपके इमोशंस पता है कितने एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करती हैं। आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आप कब सोते हो, कब उठते हो, आप किसके साथ बैठते हो, आप क्या कंटेंट देखते हो, आपका प्रोग्रामिंग क्या है, आपके बिलीफ पैटर्न्स क्या हैं। आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ऑल ऑफ दिस इज इम्पैक्टिंग आवर माइंड। और जब हम कॉन्शियस नहीं हैं, हम अवेयर नहीं हैं, व्हाट काइंड ऑफ इनपुट, ये मेंटल डाइट ही तो है, व्हाट काइंड ऑफ इनपुट वी आर टेकिंग, हाउ आर वी असिमिलेटिंग, उसको डाइजेस्ट भी करने के सिर्फ इनपुट डालते ही जा रहे हैं। मेंटल डायरिया है। इफ देयर इज मेंटल डायरिया, देयर विल बी इमोशनल डायरिया, बिकॉज एवरी थॉट विल हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग इमोशन। एंड हमने इमोशनल वर्ल्ड को भी बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया।
हर इमोशन को नाम दे, मेरा मानना ऐसा है, हर इमोशन को नाम देने की जरूरत नहीं है। नवरस होते हैं, आप उनको समझ लो, उनको फील करो। फीलिंग्स आर what your body is going through. Emotional is the story that the mind is creating around it. Simple example I'll give you. 2 इमोशंस हैं, बहुत पावरफुल इमोशंस हैं। एक पॉजिटिव मानी जाती है, एक नेगेटिव मानी जाती है। एक है एंग्जाइटी, दूसरी है एक्साइटमेंट। और इफ आई आस्क यू, आपको सबको चाहिए एक्साइटमेंट, किसी को नहीं चाहिए एंग्जाइटी। लेकिन जो फीलिंग्स हैं, बॉडी में जो फील हो रहा है आपको, वो सेम है दोनों टाइम पर। elevated heart rate, shortness of breath, butterflies in the stomach, palpitations, yeah. नाम आप कोई भी दे लो और दोनों से आपको नींद नहीं आएगी। Correct or no? That means your human energy is going to be out of balance. So fundamental understanding of manifestation starts as a way of living. You will have to clean up your lifestyle. नहीं तो ना आपको कुछ क्लैरिटी होगी, ना आपको, कि आपने जो बात बोली कि पहले लोग चाहते पैसा फिर चाहते रिश्ते, हेल्थ का थर्ड में देखेंगे, एंड दैट ऑर्डर हैज टू बी करेक्टेड। और ये कोई मॉरल पर्पस नहीं है, इसका पर्पस है कि जब आपका हेल्थ सिग्निफाइज अ वाइब्रेंट सिस्टम, मतलब कि आपके पास अभी एनर्जी है कि आप रिश्तों में इन्वेस्ट कर सको। फिर आप रिश्तों में इन्वेस्ट करोगे तो फिर ढूंढते हो कि कोई प्यार करने को मिल जाए, जबकि सबसे पहला जो रिश्ता होता है वो होता है आपका आपके साथ। अगर वो रिश्ता फॉल्टी है, वो रिश्ता नेगेटिव है, वो रिश्ते में ट्रस्ट नहीं है, बिलीफ नहीं है, उसकी कोई फाउंडेशन अच्छी नहीं है, नेगेटिव है, और हम वी आर वेरी मीन टू आवरसेल्व्स। जो मेरे कोर्सेज होते हैं, इट्स कॉल्ड ओनली हील योर एनर्जी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही ये है कि यू अंडरस्टैंड हम क्या बात कर रहे हैं अपने आप से। तो पहला वो रिश्ता सुधारा जाता है अपने आप से, अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव एस्टैब्लिश किया जाता है। देन द एनर्जी स्टार्ट्स कमिंग बैक टू यू। आपका धीरे जो सारी एनर्जी ड्रेन हो रही थी ना, प्रकृति क्यों देगी आपको? सुबह से लेकर रात अगर आप कुड़ रहे हो तो क्यों देंगी माँ? सोच के देखो, why will the universe give anything to you if you are only complaining? So that energy starts coming back to you. Now you are ready to, okay, now let's see. Now can I get some money? Can I put this energy somewhere? And दो जन की एनर्जी जब साथ में आती है ना, स्पेशली इफ इट्स मैस्कुलिन और फेमिनिन और टू पार्टनर्स हु लव ईच अदर, दे कम टुगेदर, दे कैन क्रिएट समथिंग फिनोमिनल. You are on that journey, something phenomenal is getting created as well. Yes. But even in a material goal is very beautiful. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कपल्स साथ में ज्वाइन करते हैं मेरी मैनिफेस्टेशन कोर्सेज, बिकॉज समथिंग even more beautiful will come up from that, from their joint visualizations, from their joint affirmations. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, आपने पूछा कि हम इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। जब आपको समझ आएगा उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहले तो योर वाई, बिकॉज माई लाइफ डिपेंड्स ऑन माई इमोशंस, हाउ आई हैंडल माई इमोशंस। तो ये क्लैरिटी है तो आप उसके तरफ कुछ काम करोगे। दूसरा, आइडेंटिफाइंग व्हाट एम आई फीलिंग। उसके नाम ही ढूंढते रहोगे तो देन इट्स नॉट गोना वर्क। आई एम फीलिंग से आउट ऑफ ईज, मेरे को ईजी फील नहीं हो रहा है, अच्छा शब्द है, एंग्जाइटी से थोड़ा बेटर शब्द है। एंड एंग्जाइटी भी फंक्शनल है, इट्स स्ट्रेस रिस्पॉन्स, और स्ट्रेस बहुत नॉर्मल होता है। इट गेट्स टॉक्सिक व्हेन इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। आई एम फीलिंग आउट ऑफ ईज। अच्छा, स्टोरियाँ नहीं बनानी कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, कल परसों ऐसा हुआ था, सुबह इससे मिले थे, अच्छा उनकी एनर्जी लग गई है, हमको ऐसा नहीं करना है। व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? आई एम अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड कोच। व्हाट कैन आई डू? आई कैन ईज इट सिम्टोमेटिकली, मैं उसको भी मैनेज कर सकती हूँ। कैसे करेंगे? breathe right. Of course everybody knows, inhale, dive abdomen out, exhale, abdomen in. Your emotions will start calming down. Stories में नहीं रुकना है. It is the stories. क्या मानोगे कि आपके साथ कुछ भी हुआ हो, and with utmost empathy I would say this to a soul, I get your pain, I understand. लेकिन अगर आपको आगे कुछ डिफरेंट चाहिए लाइफ में, विच इज नॉट पेनफुल फॉर यू, समथिंग विच इज प्लेजेंट फॉर यू, आपको वो पेन को छोड़ना ही पड़ेगा। और उसके फिर तरीके होते हैं। सबसे पहले सिम्टोमेटिकली तो कुछ ईज फील करो, ब्रेथ वर्क डज दैट फॉर यू एंड इट्स फुल प्रूफ। आप करोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। करके देख लो आप, यू गाइस कैन ट्राई इट राइट नाउ ऑल्सो। इनहेल एंड एक्सेल, एंड यू एक्सेल लिटिल लॉन्गर. The moment the mind goes into stories, and yes, there can be traumas of lifetimes or 10 days ago or 5 hours ago or 5 minutes ago. Paper लो, लिखो.
I call this technique, I have a very catchy phrase for it. It's called WTF. Simply you write, you tear and you flush. तो आप वो इमोशन को अपने अंदर से आप बाहर लेके आए, क्योंकि अंदर रहती नेगेटिव है, वो आपको कहीं ना कहीं ट्रबल करती, आप उसको बाहर ले आए. एंड देन देयर हैज टू बी डिस्पोज बिकॉज इट इज नॉट प्रोडक्टिव. अच्छे बुरे की बात नहीं है शोभा, इट इज नॉट प्रोडक्टिव. वो आपको कहीं अच्छी जगह नहीं लेके जा रही है इमोशन. एंड स्पेशली इट्स ऑफ द पास्ट. और पास्ट है कहाँ? कोई पॉइंट करके बता सकता है पास्ट कहाँ है? आपके अंदर ही है. यू जस्ट लुकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. सो आप उसको टेयर करेंगे वो पास्ट को, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग यू वांट टू कीप. एंड व्हेन यू टेयरिंग यू पुट इमोशन इन इट. जो भी पेन है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, निकाल दो. उस पर निकलेगा आपके अंदर से बाहर, और उसको जाके फ्लश कर दो, और उसको फ्लश होते हुए देखो. And then you come back and do your breath work again. You will, this is a guarantee, you will feel calm. This is a sort of catharsis that happens when you engage in this process. Yes. कई लोग फ्लश करते हैं, कई लोग उस पेपर को बर्न भी करते हैं. बर्न मेरे को नहीं वो मेरे को इंस्टिंक्टिवली या इंट्यूटिवली मुझे बर्निंग नहीं उसमें लगता. बिकॉज बर्निंग, आई वुड डू बर्निंग फॉर समथिंग विच इन्हांसेस सम एनर्जी. हम हवन करते हैं वो एनर्जी को, वो ऊर्जा को इन्हांस करने के लिए. तो मेरा मानना ये है कि I would rather dispose it like I dispose of other waste products. I will dispose that energy off. It's not required. Auspicious things are, Agni can magnify them. That's how I feel. Basically the idea is कि जो आपको emotions या जो आपको thoughts या feelings trouble कर रहे हैं, आप उनको पहले एक physical realm में लेके आओ, which is by writing it down, and then उसको tear करेंगे, then उसको flush करेंगे, ताकि आप उस इमोशंस को थोड़ा सा अपना से हल्का कर पाएं. यू स्टार्ट गेटिंग रिड ऑफ दैट इमोशन. एक तो ये हो गया, क्योंकि मुझे लगता है इमोशनल ब्लॉकेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉकेज है इन योर मैनिफेस्टेशन जर्नी. बहुत सारे लोग हम इमोशंस पे अटक के रह जाते हैं. एंड द फनी थिंग इज, और द आयरॉनिकल थिंग इज दैट मैनिफेस्टेशन स्टार्ट्स विद इमोशंस. क्योंकि किसी चीज़ के लिए आप फील कर रहे हो, आप फील करना चाहते हो, अपनी एक लाइफ का वर्जन देखते हो जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हो. दैट इज वॉट मैनिफेस्टेशन इज. अच्छा, आपने शुरू में एक लाइन कही थी दैट मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है वो एक बेसिकली ऊर्जा, अगर किसी चीज़ को कितनी डाल रहे हो वहाँ से उस तरह का आउटपुट निकल के आएगा. सपोज कीजिए मैं अपनी लाइफ में कोई गोल मैनिफेस्ट कर रही हूँ, और अगर मैं उसके लिए बहुत ऑप्टिमम लेवल पर अपनी एनर्जीज डाल रही हूँ, तो लॉ ऑफ कर्मा से इसकी वो मेरे पास वापस आएगा. दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. तो अगर मैनिफेस्टेशन को एक स्किल की तरह समझें, तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट्स हैं जो हमें चाहिए मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? सो सच अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन. क्योंकि लोग सिर्फ so many times I've asked this question कि मैम एक टिप बता दो ना, एक टिप. I said पूरी प्रकृति में कोई प्रकृति doesn't work on tips. It is a process and it is a lengthy process. ढूंढने का कोई पॉइंट नहीं है. अगर हम उस कॉन्वर्जेशन को इन डेप्थ बनाकर डीपर लेवल पे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म टिप्स से आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो. कोई आपको बोल देगा कि ये कर लो, आज से 5 किलो वजन लूज हो जाएगा. हो सकता है आप उससे थोड़ा उस टाइम पे एंटाइस हो जाओ, एक्साइटेड हो जाओ उस आइडिया से, होगा नहीं, बट कुछ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे. वरना अगर ऐसे होता तो पता नहीं, फिर तो सब कोचेस, सब जिम, सब योगशाला सब बंद हो जाते हैं और सब ये एक टिप के साथ ही सबका काम हो जाता है. बट इट डजंट वर्क लाइक दैट. सो आई वांट टू टॉक अबाउट द डीपर लेयर्स, दैट क्या स्किल्स हमें एक्वायर करने हैं, कैसे हमें अपने आप को काबिल बनाना है कि हम मैनिफेस्टेशन को स्ट्रांगली कर पाए. सो वेल सेड शोभा. सबसे पहले हम अपनी शक्तियों को समझते हैं, फिर स्किल्स को समझेंगे. और मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने बोला कि शक्तियों का कलेक्शन है. कौन सी हैं ये शक्ति? सबसे पहले होती है इच्छा शक्ति. आपकी एक डिज़ायर पॉप करती है आपके दिमाग में, या कोई डीप रूटेड पिछले जन्म की भी डिज़ायर हो सकती है, होती हैं. वो धीरे धीरे करके आपके सामने आएगी वो. और फिर आप वो, सपोजिंग उसकी एनर्जी है हाइपोथेटिकली 10 वॉट्स की एनर्जी और 10 वोल्ट की एनर्जी, और उसमें आपको फिर, और सपोजिंग आप उसको वहीं छोड़ दो डिज़ायर को, वो चली जाएगी, शी विल वैनिश. तो अगर किसी नेगेटिव चीज़ के लिए डिज़ायर आई आपको, आपने उसको और उसके अंदर घी नहीं डाला, the desire will vanish, actually vanishes, depending on how tightly wound the sanskar is around that. Now, पॉजिटिव जो हम कर रहे हैं उसके लिए पॉजिटिव डिज़ायर आया आपको, उसमें फिर आपकी एनर्जी जो ऐड होती है वो होती है विचार शक्ति. You'll think about it, you'll talk about it, ज्ञान शक्ति. Then you will ideate, you'll get all the knowledge, all the wisdom you need to get to where you want to go. Supposing किसी की फिटनेस जर्नी है, तो पहले थॉट आएगा कि हाँ मुझे फिटनेस गोल अचीव करना है. इच्छा शक्ति. इच्छा शक्ति.
फिर वो उसको और उसके बारे में सोचेंगे, अरे हाँ लेट्स ट्राई एंड गेट कि कौन से जिम्स हैं पास में, कौन से एक्सरसाइज प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन है, क्या है. दिस इज योर विचार शक्ति एंड योर ज्ञान शक्ति कमिंग टुगेदर. ज्ञान शक्ति होगा जब आप उसको अच्छा चॉइस करोगे. हाँ, आई थिंक उसको आपने पूरा डिस्कस कर लिया, सोच लिया, इतना उसमें इसका वो कॉस्टिंग है, ओ दिस सूट्स मी फाइन. दिस इज योर ज्ञान शक्ति. नाउ यू विल कम टू वाक शक्ति. वाक शक्ति इज सो पावरफुल, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग लाइक अ फिट पर्सन. बहुत बार लोग ऐसे करते हैं कि डिजायर फिटनेस का है या डिजायर $multi-billion का है और बोलते रहते हैं आई कांट अफोर्ड इट, या बोलते रहते हैं नो आई हैव नो डिसिप्लिन, ओ नो आई एम जस्ट अ फैट स्लॉब, और आई एम जस्ट अ दिस, आई एम जस्ट अ दैट. तो जैसे आपने बोला, तो जो अंदर की विचार शक्ति थी और ये सबकॉन्शियस पैटर्न्स होते हैं जो उभर के बाहर आते हैं, और मोमेंट इट्स आउट ऑफ यू, इट इज काइंड ऑफ इन मैनिफेस्टेशन. वो मैनिफेस्टेशन में आ चुकी है आ चीज़। चुकी चीज, थॉट से ही आ गई थी, अभी वो बहुत टेंजिबल है क्योंकि आपसे बाहर आ गई अभी वो. सो अपनी वाक को क्लीन करना बहुत जरूरी है. सो यू विल ऐड द वाक शक्ति इन अलाइनमेंट टू योर डिजायर. ये नहीं कि डिजायर है फिटनेस का और बोल रहे हो कि आई हैव नो डिसिप्लिन, मेरा तो विली स्ट्रांग नहीं है, तो मीठा मुझे मेरी खाने वीकनेस का है. हाँ, मन आई एम करता फूडी. रहता है। How many people you heard who say they are foodies and they want to lose weight? Almost everybody. Everybody. I mean, and it's a truth. झूठ नहीं बोल रहे वो, लेकिन अगर आपको उसको करेक्ट करना है तो आपको आपका वाक चेंज करना पड़ेगा. यू विल स्टार्ट यूजिंग वर्ड्स लाइक आई ईट टू बी हेल्थी, आई डोंट लिव टू ईट फूड, आई एम ईटिंग फूड सो दैट आई वांट टू हैव अ फिट लाइफ टू फुलफिल ऑल माय ड्रीम्स. नाउ कम्स द बिग डैडी. इट इज kriya shakti. You will actually have to go to the gym and work out. You will have to take the action. आपको वो कंपनी चालू करनी पड़ेगी, जॉब के लिए अप्लाई तो करोगे. सो पीपल फॉल्ट एट दिस स्टेप. उन्हें विजुअलाइज कर लिया, उसमें सब थॉट्स भी डाल दिए, उसमें इमोशन भी डाल दिए, दे स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस, बट दे डोंट मूव इन दैट डायरेक्शन. Action. गो टू द जिम, यू हैव टू वर्क आउट. ऊपर से नहीं बरसेगी फिटनेस, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा. पैसे भी ऊपर से नहीं बरसते. जिनके पास भी अभी हैं, उन्होंने काम किया है या इस जन्म में या पिछले जन्म में. अगर हम एक्शन तक आप ही जाते हैं तो कितने कंसिस्टेंट हैं हम उसमें, यस, कितने डिसिप्लिन हैं हम उसमें. ओवरनाइट नहीं होगा. एंड इट इज सो डीपली, आई गिव यू द रीजन प्लीज बिफोर वी आई फिनिश. वंस आई फिनिश दिस आई विल टेल यू क्यों कंसिस्टेंसी नहीं है. आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो. बट ओके, वी कम टू एक्शन. क्रिया शक्ति वहां भी आ गए. नाउ इज धैर्य शक्ति, patience. It is a dying skill. It is such a beautiful skill and we need it. Our attention span has gone down to a few seconds. Nothing magnificent. That's about focus. But even patience. कि आज जिम गए, बस कल 10 किलो कम हो जाए. आज गए, अरे वेट तो हिला नहीं. अरे कल गए, अरे वेट तो हिला नहीं. Then what will happen? Demotivation will happen because we don't have the patience to wait for the result. Everything is instant gratification. अभी के लाइक करो. आई ऑफन वंडर दिस शोभा कि पहले जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करना चाहते थे, लैंडलाइंस होती थी. हाँ, तो ट्रंक कॉल लगते थे. पहले कॉल बुक करो, फिर वो पर्सन वो कोई आपको कनेक्ट ऑपरेटर कनेक्ट करेगा एंड देन यू कीप वेटिंग कि कभी फोन आएगा. और या तो चिट्ठी लिखते थे, महीने के बाद भी जवाब आया तो आया, नहीं तो वेट करते रहो. So there was delayed gratification. So it taught you the skill of patience. Because prakriti में हर चीज you can achieve. Whatever is there, it will require patience. Manifestation is a patience game. आप जिन भी सक्सेसफुल लोगों की अगर आप बायोग्राफीज पढ़ते हो तो वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं बनते. उनके फेलियर्स नहीं आएंगे सामने आपके. उनके जब सक्सेस होगी that's what you see. But all the struggles you will not see. So patience is a very big aspect of manifestation. Then comes belief. Belief in you, your capabilities, and the universe. Because I always say, and sometimes some manifestation coaches, they bypass this. कि हम creator हैं, हम कुछ भी create कर सकते हैं. नहीं. जब तक आप समझते हो कि आप शोभा राणा हो और मैं वृंदा हूँ, तब तक we are co-creators. एंड क्रिएटर इज द यूनिवर्स. जब आपकी, अगर स्पिरिचुअल वे में बोलूँ, जब आपकी सेल्फ रियलाइजेशन इस लेवल तक हो गई कि आपका लिविंग एक्सपीरियंस है कि आप ये यूनिवर्स ही खुद हो, देन यू कैन से यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी. टिल देन, जब तक हम आइडेंटिफाइड हैं इस ह्यूमन फॉर्म से, तब तक आई एम अ
co-creator. So believe in this universal energy that universe has my back. वो कुछ मेरे साथ अनिष्ट होने नहीं देंगे. This belief helps us navigate through beautiful stages of manifestation. और एक स्टेज होता है manifestation का failure. कोई बात नहीं करता इसके बारे में. It's not necessary कि आपने एक बार ट्राई किया और कल वो मैनिफेस्ट हो जाएगा. Resilience is a very big aspect of manifestation. तो जैसे मैं सिखाती हूँ, I teach कि आपको फेल होना आना चाहिए. You should know how to be when things are not going your way. क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति में हम हर टाइम ऐसे वेव ऊपर नहीं जाता है. She will rise, she will dip, she will rise, she will dip, just like day and night, just like our heartbeat. वो राइज होता है, डिप करेगा, एंड दैट इज नेचर. आप उसको बाईपास कर ही नहीं पाओगे. कोई ऐसा इंसान है दुनिया में जो फेल ना हुआ हो? आई डोंट थिंक सो. 100% नो. अगर बहुत सक्सेसफुल है, फेल जरूर हुआ होगा. सो देयर दिस इज द होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दी शक्तिज कमिंग टुगेदर. इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, धैर्य शक्ति, एंड देन आस्था की शक्ति. And you will see when all of these energies come together, now you can say I'm a powerful manifester, still a co-creator of life. Co-creator मतलब आप एक स्कोप छोड़ देते हो कि there is a higher power या there is some other energy which will create with me. So Yeah. you can only kind of program yourself. आप खुद को uplift कर सकते हो, खुद को सीख सकते हो, सिखा सकते हो, खुद को चेंज कर सकते हो, बट आपको ये अपने अवेयरनेस में रखना पड़ेगा कि एक और कोई क्रिएटर है मेरे साथ. तो उनकी जितनी बरकत होगी, उनकी जब इच्छा होगी या वो जब अलाइन होंगे तो क्रिएट होगा. तो इसीलिए आई थिंक पेशेंस का रोल आ जाता है, क्योंकि जब हम कंप्लीट ओनर्स खुद के ऊपर डाल देते हैं कि आई एम द क्रिएटर, तो प्रेशर भी होता है कि वेयर इज माई क्रिएशन, वेयर इज माई मैनिफेस्टेशन. So true. 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, why is it not happening? So I think the co-creator point that you said, I really love that thing, when you start really understanding that there is someone along with you. कोई लोग उनको यूनिवर्स बोल सकते हैं, कोई गॉड बोल सकते हैं, कोई हायर कॉन्शियसनेस, कुछ भी आप उसको नाम दे सकते हैं, राइट, वट एवर इट इज, बट देर इज समथिंग, सम एनर्जीज विच आर को क्रिएटिंग विद यू. नाउ you can only align so much that is in your control, that is within you, in your periphery or in your control of things, right? So there is this other element that also needs to align. अगर ये थोड़ी सी अवेयरनेस हम में आ जाए तो शायद हम अपने अंदर से थोड़ी छटपटाहट को कम कर पाएंगे. जो मैनिफेस्टेशन का मुझे लगता है जो टर्म है वो इतना लोड हो गया आज की डेट में, उससे इतनी एक्सपेक्टेशन हो गई है कि अब मैंने तो छोड़ दिया है अपना जो डिज़ायर है वो यूनिवर्स में, और मैंने सारे टेक्निक्स कर लिए हैं, एफर्मेशंस भी कर लिए हैं, जर्नल भी कर लिया है, 111 11 11 11 होपोनोपोनोपो, जितने नाम है सब मैंने कर लिए हैं. नाउ इट हैज टू हैपन. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ को क्रिएटर, देन यू काइंड ऑफ हैव द पेशेंस टू वेट फॉर द थिंग्स टू फॉल इन प्लेस. एक तो ये चीज़ हो गई वृंदा जी जो यहाँ पे क्लियर इस कॉन्वर्जेशन के थ्रू हो रही है. अनदर थिंग दैट यू टॉक्ड अबाउट फेलियर्स, है ना, वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी है दैट इफ़ वी आर मैनिफेस्टिंग, और बहुत सारे लोग मुझे भी ये बोलते हैं कि मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, चाहे पैसे हैं, चाहे ड्रीम जॉब है, चाहे आपका पार्टनर है, नहीं हो रहा है. व्हाट इज द ग्रेसफुल वे टू हैंडल डिसअपॉइंटमेंट? एक्सेप्टेंस. एंड ये एक इतना डेलिकेट डांस है ऑफ क्रिएशन. कब करना है, कब छोड़ना है. Oh my God, that is the crux of spirituality. हमने बॉडी माइंड की बात करी कि वो अलग है नहीं. बॉडी माइंड एंड सोल अलग नहीं है. So it is very important to understand, my precious viewers, कि हमारे बस में सब कुछ नहीं है. तो जिसको भी चाहिए ना कि मेरे को ये क्रिएट करना है, आई एम गोना क्रिएट दिस एंड आई एम गोना क्रिएट दिस एंड और आई हैव क्रिएटेड दिस एंड आई हैव क्रिएटेड दैट, डेमो दूं. सबसे सिंपल चीज, इससे सबको लोग समझ जाएंगे कि आपके बस में क्या है. सबसे सिंपल चीज आप अभी क्या कर रहे हो जो आपके बस में है? बात कर रहे हैं. उससे भी उसमें सिंपल ले लो. ब्रीथ कर रहे हैं, आप कर रहे हो, करेक्ट. तो अभी एक डीप ब्रेथ ले लो, एक्सेल कर दो. आप भी ट्राई कीजिए. एक और लो, एक्सेल कर दो, पूरा एक्सेल कर दो, होल्ड करो ब्रेथ को एंड नेवर ब्रीथ इन अगेन. Oh, that's not gonna happen. Why? Because आपकी सांस तक कोई तो है जो चला रहा है.
तो जब आपकी सांस पे आपका कंट्रोल नहीं है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, मॉडिफाई कर सकते हो, मॉड्यूलेट उसको थोड़ा सा प्राणायाम में कर सकते हो, लेकिन जब तक सांस आपकी चलनी लिखी है वो चलेगी, और जिस दिन रुक गई उसको कोई भी चला नहीं पाएगा। तो कौन सी है ये शक्ति, कौन है ये शक्ति, उसको समझें, उसके साथ को क्रिएट करें, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस ब्यूटिफुल जर्नी, हाउ टू लिव दिस ग्रेसफुली, लाइक यू सेड ग्रेसफुली, क्योंकि हमारा जो कंट्रोल है वो सिर्फ हमारे कर्म तक सीमित है, कर्म तक सीमित है। एंड आई जस्ट एक्सपैंड ऑन दिस अ लिटिल बिट। जब हमें समझ आता है कि हमारी सांस तक एक ग्रेस है, तो क्या हर चीज एक ग्रेस है? आपके हाथ में है कर्म करना। आई एम रेडी टू इवन ब्रीथ, आई विल टेक दिस एक्शन एंड आई विल ब्रीथ, लेकिन अगर नेक्स्ट मोमेंट पे भगवान ने बोला अच्छा टाइम आप चलो ओवर, I cannot do anything about it. I will have to surrender. So at this point, I would love to say the Bhagavad Gita chant. I want to remove my shoes. Yeah. Sure. So at this point, सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में अभी आती है वो है भगवान कृष्ण के शब्द, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्व कर्मणि. Meaning, only thing in your control is karma. That's it. Beyond that, you can't control the results of your action. So, hey Parth, focus on your karma, and knowing that you can't control, कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपके कर्म का फल क्या होगा, आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते. So, don't stop doing your action just because you can't guarantee the outcome. So the entire life is based on karma. Your thought is also karma. Your walk is also karma. And your physical action is also karma. It's action. वो aligned हैं. Then you're patient. And then you surrender. Surrender because you can't control the outcome. आप वही कर सकते हो जो आपके बस में है. आपका कर्म आपके बस में है. So basically surrender जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैनिफेस्टेशन का, जिसमें बहुत लोग जितना सोचते नहीं हैं या जिसको इग्नोर करते हैं. मुझे लगता है वन ऑफ द मिस्ड आइडियाज़ है मैनिफेस्टेशन को लेके, बिकॉज मोस्टली अगर आप देखो तो जो मोस्ट वायरल आइडिया ऑफ मैनिफेस्टेशन है दैट इज आस्क बिलीव रिसीव, है ना. आस्क बिलीव रिसीव इज द मॉडल दैट इज रैम्पेंटली सोल्ड इन द नेम ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि आप सिर्फ मांगो, आप पूछो आपको क्या चाहिए, भरोसा रखो कि आपको मिलेगा और फिर रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ. और तीनों स्टेप्स के अपने अपने तरीके हैं कि कैसे आपको सही तरीके से आस्क करना है, कैसे बिलीव करना है और कैसे रिसीव करना है ना. लेकिन सरेंडरिंग जो है उस प्रोसेस का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेशेंस उस प्रोसेस का एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब हम वो समझते हैं तो हम एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच बनाते हैं मैनिफेस्टेशन की तरफ, रादर देन थिंकिंग ऑफ इट एज अ टूल. जो जैसे हम सोचते हैं ना कि हमारा मिक्सर ग्राइंडर एक टूल है, तो उसका काम है कि मुझे चर्न करके चीज़ें दे दे, जो उसमें डाला वो मुझे फेंट के दे दे. हमें ऐसा लगता है मैनिफेस्टेशन इज समथिंग लाइक दैट. बट व्हेन वी अंडरस्टैंड एक्सेप्टेंस, सरेंडर, etc., then patience also being a very important part of it, तो हमें समझ में आता है कि how to best utilize or how to move towards it or approach it in a better manner. आपने 2-3 चीज़ें कही जिसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा उनको और एक्सपैंड करो, है ना. एक आपने कहा, जब मैंने पूछा कि डिसअपॉइंटमेंट को कैसे हैंडल करें, आपने कहा एक्सेप्टेंस. नाउ एक्सेप्टेंस को जब तक हम पूरी तरह से सॉलिडिफाई नहीं करेंगे, इन सर्टेन स्टेप्स की एक्सेप्टेंस दिखती कैसे रियल लाइफ में. क्योंकि किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, हम उसे कहते हैं एक्सेप्ट करो, नहीं समझ में आता मैं शुरुआत कहाँ से करूँ. आप मुझे कह रहे हो एक्सेप्ट करने के लिए, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ. ऐसे ही एक दूसरा टर्म है जो आप कुछ देर पहले बोल रहे थे, बिलीफ. बिलीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनता है बिलीफ. आपने मुझे कहा कि भरोसा रखो या बिलीव करो, लेकिन मुझे करना क्या है, आज मुझे क्या करना है, आज से 10 दिन बाद क्या करना है, आज से 100 दिन बाद क्या करना है, कब तक बिलीव करना है, बिलीव का स्ट्रक्चर क्या होता है. तो प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ बिलीफ. वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन शोभा. सबसे पहले, इवन प्रिसीडिंग दिस, इवन बिफोर दिस, जब आप मैनिफेस्टेशन अभी आपने सोचा भी नहीं है स्टार्ट करने के लिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए. जैसे मैंने पहले आपको शक्तिज की बात करी, ये शक्तिज आपको मैनिफेस्टेशन करने में हेल्प करती हैं. आपके सर्टेन स्किल्स होते हैं जो आपको मैनिफेस्टेशन करने में हेल्प करेंगे. सबसे पहला होता है क्लैरिटी, कि मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए. और आप मानोगे, हर एक इंसान का जो क्यों है ना, वो सिर्फ 2 ही होते हैं. एक होता है खुशी और एक होता है वैलिडेशन.
कि मेरे को लोग वैलिडेट करेंगे, मेरे को खुशी मिलेगी जब वो चीज़ मुझे मिल जाएगी. When we have attached our entire happiness and our validation to an outcome of something, और फिर जब वो चीज़ नहीं होगी, ट्रॉमा तो होगा. So my teaching starts with take charge of your happiness and take charge of your validation. क्योंकि आपको नहीं पता कि वो फलित होगा भी कि नहीं होगा आपके मैनिफेस्टेशन. आप दो चीज़ के लिए कर रहे हो, पहले उनका कंट्रोल ले लो. आप खुशी क्रिएट करना सीख लो और अपनी वैलिडेशन को सेल्फ वैलिडेट करना सीख लो. वृंदा जी, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर. कोई एक चीज का गोल का एग्जांपल लीजिए जो लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और वहां पे एक्सप्लेन कीजिए कि एक्सेप्टेंस कैसी दिखेगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वाई कैसे कैसे होंगे, कौन से वाई वैलिड होते हैं, कौन से वाई वैलिड नहीं होते हैं, या मेरा कुछ भी रीजन हो सकता है और सब कुछ वैलिड हो सकता है मैनिफेस्टेशन के लिए. जैसे आपने कहा कि आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो इसका मतलब वो वाई सही होना भी जरूरी है. अब वो वाई सही कौन से होते हैं, गलत कौन से होते हैं? अगर मैं चाहती हूँ लेट्स से अपनी ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट करना, तो कौन से गलत रीजंस हो सकते हैं? मेरा रीजन तो यही होगा कि मैं उसमें और अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगी, अपनी पीक परफॉर्मेंस ले आ पाऊंगी, उसके बाद मैं अपनी ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखती हूँ, मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे. दैट इज यूजुअली लोग वाई को समझते हैं. सो हेल्प मी डिकोड दिस वाई ऑल्सो, एंड देन एक्सेप्टेंस एंड बिलीफ, बोथ ऑफ दीज थिंग्स. ब्यूटिफुल. यूजुअली जो हमारा वाई होता है, या हैप्पीनेस का या वैलिडेशन का, अगर उसको और एक सूक्ष्म लेयर्स में उसको देखें, इट इज कनेक्टेड टू आवर 6 मेन नीड्स और एक्सपेक्टेशंस और आवर सेंसिटिविटीज. इट कुड बी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इट कुड बी योर लग्जरीज एंड कंफर्ट्स, इट कुड बी पावर, आई वांट टू फील पावरफुल, इट कुड बी आई वांट टू फील लव. रिलेशनशिप्स की बात हो, इवन जॉब में समटाइम्स यू वांट टू फील लव्ड, और इट कुड बी आई वांट टू फील रिस्पेक्टेड, और इट कुड बी आई जस्ट फॉर विजडम सेक. ये बहुत रेयर होता सब में. और जो भी मैंने अभी प्रॉपर्टी बोली है आपको, इट्स कनेक्टेड टू वन ऑफ योर चक्रस. तो हमारी जो नीड्स हैं, एंड इट विल वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर. किसी की नीड होती है, मुझे ये अकम्प्लिश करना है बिकॉज आई वॉन्ट रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट पीपल टू रिस्पेक्ट मी. किसी और की, मुझे ये $1 बिलियन करने हैं, लेकिन उसकी नीड है सिक्योरिटी. कोई तालमेल नहीं है कि सिक्योरिटी तो उसको $1,000 से भी मिल जाएगी या 10,000 रुपये से भी मिल जाएगी. नो, ये उसका बिलीफ है कि मेरे को सिक्योर रहना है. अभी 100 करोड़ है बैंक में, मेरे को 500 करोड़ करने हैं. माई मूलाधार इज वीक, आई वॉन्ट टू फील द सिक्योरिटी. और ये जब हम डीपर वर्क में जब मैं करती हूँ क्लाइंट्स के साथ, तो ये उनका जो भी चक्र इम्बैलेंस्ड है वो सर्फेस होता है. और उनका वाई, हर इंसान का वाई अलग होता है. जेनेरिक वाई इज हैप्पीनेस एंड वैलिडेशन. उसको थोड़ा सा और डीपली समझें तो इट वुड ऑल्सो गेट फाइन ट्यून्ड इनटू नीड फॉर सिक्योरिटी, पावर, रिस्पेक्ट, लव, ऑल ऑफ दिस. जब आप अगेन इट कम्स फ्रॉम सेल्फ वर्क, यू विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग दिस नीड फ्रॉम इनसाइड. आप वो चक्र पे साइकोलॉजिकली काम करते हैं. दैट इज व्हाट आई डू इन चक्र हीलिंग. आई डोंट डू इट फ्रॉम आउटसाइड. आई टीच द पर्सन हाउ टू हील देमसेल्व्स फ्रॉम इनसाइड. आप उस पर काम करते हो. साइमल्टेनियसली योर वाई, चाहे आप स्टोरीज बना लो, उसके वी लव मेकिंग स्टोरीज. ह्यूमन बींग्स लव स्टोरीज. कि हाँ, मुझे वो आउटफिट चाहिए जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट, मुझे वो डिजाइनर के कपड़े चाहिए जस्ट बिकॉज, वाई नॉट. ऐसा नहीं होता है. आप सोच के देखो, अगर आप अकेले इंसान होते इस दुनिया पे, कौन से डिजाइनर के कपड़े पहनना चाहते आप? आपको वो डिजाइनर के कपड़े चाहिए क्योंकि आपको उसको दिखाना है. जजमेंट नहीं है, आप क्लैरिटी लेके आओ. हाँ, दिखाना है. क्यों दिखाना है? मेरी लोग प्रशंसा करेंगे, मेरे को अलग नजर से देखेंगे. नाउ दिस प्रोग्राम इज अ फॉल्टी प्रोग्राम. ये गलत वाई है. ये गलत वाई है. तो सही वाई क्या होगा? अगर मुझे डिजाइनर कपड़े ही लेने हैं, पहनने हैं, आई कैन अफोर्ड इट, आई कैन बाय इट. as simple as that. As simple as that. As simple as that. Very Because simple. I like afford it. Tomorrow I can wear chappals and go. And लेकिन प्रोटोकॉल होती है, एक मर्यादा होती है, हर जगह की मर्यादा होती है. ऑफिस में आप चप्पल पहन के नहीं जाएंगे. दैट इज अ प्रोटोकॉल. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि आपका वाई कैन नॉट बी बेस्ड ऑन पुअर सेल्फ एस्टीम. कि मतलब कि एक सवाल है जिससे आपको आपका जो भी डिजायर है उसके वाई को समझने में आपको हेल्प करेगा. डिड यू हैव वैल्यू द डे यू वर बॉर्न? My question to you is this. Or will your child have value the day
that your child is born. I don't think so. Tremendous value. Tremendous value. क्या बैंक बैलेंस लेके आए, कौन सा जॉब लेके आए, फेरारी में तो नहीं आए डेफिनेटली, कोई डिजाइनर बैग्स भी साथ में नहीं लेके आए. What did they bring that was so priceless? They got life. Life, that's it. The only thing which has most value in your life is life. ये बहुत फॉल्टी प्रोग्राम है. ये बचपन से प्रोग्राम एम्बेड किया जाता है कि हमारा वजूद तभी है जब हमें बाहर से कुछ एम्बेलिशमेंट मिली हो, हमें कुछ औहदा मिला हो, हमें कुछ A ग्रेड मिला हो, B ग्रेड मिला हो, कोई वैलिडेशन मिली हो, किसी ने वाह वाह बोला हो. This morning my niece has a small baby. So the baby started crawling now. The baby's walking now, and every time the baby takes a step and is clapping. Wow, so good, you're walking, my God, so amazing. वाह वाह की आदत हमें तब से लगती है. Then the baby takes a word, the child takes a word, and then we say, wow, wow, well done. See, you got the right word, how amazing it is. You recognize everything. क्या? Validation. कहीं ना कहीं the validation is still coming from outside. Do you think a child cares if they fail? No. They would never walk. अगर पहली बारी गिर के वहीं बैठ गए, लोग क्या कर रहे, देख रहे हैं कि नहीं आया है अभी तक. These start getting stacked. फिर वो एक competitive environment में जाते हैं. अब तो competition start होता है. I have seen this, शोभा, कि मदर्स प्रैम में बच्चे को लेके पार्क में गई हैं. मदर्स डिस्कस कर रही हैं, लेकिन बच्चा सुन रहा है. वर्ड्स नहीं सुनता बच्चा, एनर्जी कैच करता है. मदर की एनर्जी कैच कर रहा है बिकॉज द मदर इज गेटिंग इनसिक्योर. बात क्या हो रही है? ओह माय बेबी इज वॉकिंग. दूसरी मदर का सेम एज के बच्चे हैं दोनों के, एक का बेबी उनके साथ चल रहा है, दूसरा का बेबी अभी चलना सीखा नहीं है, फुल प्रॉपरली अपने आप नहीं चल रहा है. सो द मदर इज रियली अपसेट एंड आई हैपन टू बी लिविंग इन द सेम बिल्डिंग एंड शी केम एंड शी हैड टीयर्स. सो आई मेट इन द लिफ्ट. आई सेड क्या हो गया, क्या, व्हाई आर यू लुकिंग वेरी अपसेट? Says no, I felt very bad. My child is not walking. I said आपके डॉक्टर ने बोला है कि there's nothing wrong with your child. It's perfectly fine. She said, yes, doctor is saying it's absolutely fine. But I went to the park and I know it's strange. But वो comparison आ गया and I felt so bad. I said, you realize your child is absorbing this. You could see कि बच्चे का face भी ना इतना sad सा हो गया था. और अभी वो वर्ड्स नहीं जानता है, मेजर लैंग्वेज नहीं समझता है, बट द एनर्जी ऑफ द मदर इज ट्रांसफर टू द चाइल्ड. आई जस्ट गॉट गूज़बम्प्स. तो ये समझना कि हाउ डीप दिस जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन गोज, ये सिक्योरिटी आप में आना कि मेरा वजूद है. कोई और नहीं डिसाइड करता कि मेरा वजूद है. मेरा वजूद है क्योंकि मेरे पास जीवन है. ईश्वर ने मुझे ये प्राइसलेस लाइफ दी है. लाइफ की वैल्यू आपके अकम्पलिशमेंट से नहीं आती है. तो बेसिकली अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो आपको अपने अंदर के अधूरेपन से मैनिफेस्टेशन नहीं शुरू करना है. होगी भी नहीं. अगर आप वैसे करेंगे भी तो कुछ होने वैसे भी वाला है नहीं. तो अपने कप को फिल करना है. फिर अगला सवाल आता है कि अपने कप को कैसे फिल करें. फिर उसके तरीके हैं जो हमने कुछ ऑलरेडी कवर किए हैं. 100%. आप मानोगे, जब मैं सिखाती हूँ किसी को आपकी सेल्फ वर्थ, मेरा वेबिनार में ये होता है. मैनिफेस्टेशन के एंड में नहीं, मेरा कोर्स अभी स्टार्ट भी नहीं होता, उसके पहले होता है एस्टैब्लिश योर वर्थ, टेक केयर ऑफ योर एंजाइटीज एंड स्ट्रेसेस, एस्टैब्लिश योर सेल्फ लव एंड लेटिंग गो ऑफ पैटर्न्स. क्योंकि जब तक आपने वो एस्टैब्लिश नहीं किया, आप बहुत एक शेकी ग्राउंड पे रहते हैं. सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू एस्टैब्लिश देयर वैल्यू ऑफ लाइफ इज कमिंग फ्रॉम लाइफ इटसेल्फ. नहीं तो आपने अगर अपने सेल्फ वर्थ को एस्टैब्लिश नहीं किया, अपनी हैप्पीनेस आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते, आपको वैलिडेशन के पीछे भागते रहते हो, यू कैन कॉन्कर द एंटायर वर्ल्ड एंड येट you'll be very, very unfulfilled. And you'll just keep looking. Do you know how depressive this is, शोभा? कि जो चीज़ आपने सोचा था कि आपको उससे खुशी मिलेगी, आप वहाँ पहुँच गए and it is empty. And this I want to connect to a documentary by Michael Phelps. I don't know how many times he's won the gold medal, but he came out with the 13 odd times, I think. Wow. Yeah. But he's an Olympic gold medalist. और उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है which is called The Weight of Gold. इट्स अ ब्यूटिफुल डॉक्यूमेंट्री. मतलब कि आप वो पीक चरम सीमा पे पहुंच गए हैं. यू आर देयर, यू हैव डन इट ऑल एंड यू आर एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड. एम्प्टी नॉट इन अ गुड वे. एक इतना भारी खालीपन है एंड इट बिकम्स वेरी डिप्रेसिव क्योंकि उन्होंने कहीं अपने माइंड को मैनेज करना सीखा ही नहीं. देयर एंटायर फील गुड फैक्टर वॉज
all attached to that one event. So आप देखिए किस लेवल तक I want to change the conditioning. मैनिफेस्टेशन करने से पहले आपको आपके कर्म से अपनी वैलिडेशन को अटैच करना पड़ेगा. आपने बोला ना आपका वाई क्लियर हो, आई वॉन्ट टू डू दिस बिकॉज आप पहले अपने चक्र पे काम करेंगे. ओके, इट्स नॉट फॉर रिस्पेक्ट, I can create my respect from inside. It's not for love, I can create that from inside. So you see all your energy is coming back to you. अभी आपकी ऊर्जा बढ़ रही है. Then you will start putting clarity of thought. अच्छा, इस direction में I can apply my energy. या इस direction में I don't want to apply my energy. That clarity will come. Then you will fall in love with the effort that you put. क्योंकि जब तक आपको कर्म करने से प्यार नहीं है तब तक आप वो पूरा गेम समझे नहीं हैं. क्योंकि आप वो पा लेंगे. यू कैन गेट योर $1 billion जेट, यू कैन गेट योर $1 million मैंशन, यू कैन गेट योर प्राइवेट जेट्स, यू कैन गेट योर फैंसी कार्स, लेकिन आप उसके अंदर बैठ के भी मायूस रहेंगे, बहुत इनसिक्योर फील करेंगे. और ये मैंने होता देखा है. बिकॉज आपकी जो वैलिडेशन है इट इज़ अ बॉटमलेस पिट. आप वेट करते रहते हो, कोई तो आके वाह वाह बोले, कोई तो आके शाबाशी दे, क्योंकि आदत पड़ी हुई है. उसका कंट्रोल लेना बहुत ज़रूरी है. और आप खुद को वैलिडेट करते हो. क्या वैलिडेट करते हो? आपका कर्म. मैंने आज के दिन में जो डिसाइड किया था वो मैंने किया. वेल डन. आई एम ऑलरेडी अ सक्सेसफुल लाइफ. आर यू अ सेलिब्रिटी? आई विल आस्क यू. आर यू? नो. आई एम टेलिंग यू, यू आर. आपके जैसा है कोई दुनिया में दूसरा? Any other Shobha who's there Of course. with the same blueprint that you've No, come no, with? of course. You are a unique creation of divinity. आप celebrity हो, लेकिन आपने celebrity होने का जो points रखे हैं ना, वो society based हैं. Every life is a unique creation of divinity. Every life is meant to be celebrated. I'm a celebrity for me. और इस एस्पेक्ट से जब आप लाइफ को अप्रोच करोगे और आप इसको अपनी लाइफ को वैलिडेट कैसे करते हो? मैंने आज जो कर्म डिसाइड किया था करने के लिए टुवर्ड्स माय बॉडी, एक्सरसाइज किया, अच्छा खाया, समय से उठे, काम पे गए, ये सारे धर्म होते हैं. ऑल दीज धर्मस आई फुलफिल्ड. आई डिड माई जॉब. आई स्लीप लाइक अ बेबी एट नाइट. उसके बियॉन्ड मेरे कुछ काम मेरे उसके बियॉन्ड कुछ कंट्रोल नहीं है. एंड दैट इज़ व्हेन, जब आपकी सेल्फ वर्थ इस्टेब्लिश है आपके अंदर, आपकी सेंसिटिविटीज मिनिमाइज हैं, सबकी होती हैं लेकिन मिनिमाइज हैं, यू आर वर्किंग ऑन देम. ट्रस्ट मी, वी ऑल वर्क्स इन प्रोग्रेस. लेकिन आसमान से टपका कोई भी नहीं है यहाँ पे. वृंदा, आप इतने सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम करते हो, आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ काम कर रहे हो पिछले 25 ईयर्स से आज तक कर रहे हो, आप जैकलिन फर्नांडिस को आपने मैनिफेस्टेशन सिखाया है. तो जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो हमें जो पब्लिक नॉलेज में है वो ये है कि बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत इनसिक्योर भी होते हैं, कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने लाइफ के इवेंट्स को लेकर बड़े इनसिक्योर भी होते हैं. तो फिर ये लोग इतने बड़े बड़े करियर्स कैसे क्रिएट कर लेते हैं इफ़ दे आर नॉट वेरी अलाइंड? जैसा कि पब्लिक नॉलेज में आई डोंट नो देम पर्सनली, बट आई एम जस्ट स्पीकिंग फ्रॉम व्हाट इज अवेलेबल इन द पब्लिक नॉलेज, दैट दे आर वेरी इनसिक्योर. एंड देन हमें आए दिन पता चलता है दैट दे हैव डन दिस टू चेंज देयर बॉडी, दे हैव डन दिस टू चेंज देयर रिलेशनशिप और व्हाटएवर XYZ, राइट? तो फिर ये लोग कैसे मैनिफेस्ट करते हैं और आप इनको कैसे सिखाते हो? जिन भी सेलिब्रिटीज के साथ मैंने काम किया है, मैंने इसी वे में काम किया है जिस वे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है. लेकिन हर इंसान को समझना चाहिए कि सक्सेस उनके लिए क्या मायने रखता है. क्या फेम ही सक्सेस है? आपको क्या पता है कि उनकी पर्सनल लाइफ, उनके माइंड में क्या चल रहा है? आर दे हैप्पी, आर दे नॉट हैप्पी? देयर आर सो मेनी परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, क्योंकि आपको लगता है वो तो सक्सेसफुल हो गए. बट इज दैट सक्सेस? अगर कोई इंसान बोलता है आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आपके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, आपको रात की नींद नहीं आती, आप सक्सेसफुल कैसे हैं? आप सोचिए. तो हमारा जो नज़रिया है सक्सेस को भी देखने का, इट इज़ वॉर्प्ड. दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू इवन आइडेंटिफाई व्हाट सक्सेस इज. मतलब कि पैसा आ गया और हेल्थ चली गई. मतलब व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, लेट्स से किसी सेलिब्रिटी का एग्जांपल ले, अगर वो एक बहुत अच्छा करियर या फेम मैनिफेस्ट करना चाहते थे, उन्होंने वो कर तो लिया क्योंकि उन्होंने काम किया मैनिफेस्टेशन पे, समझा उस प्रोसेस को और उस पर इतनी एनर्जी डाली दैट इवेंचुअली दे गॉट द रिजल्ट.
किसी को 2 साल में मिलता है, किसी को 20 साल में मिलता है, बट इवेंचुअली दे गॉट द रिजल्ट। लेकिन क्योंकि अपने वाई और इनर इनसिक्योरिटीज और इनर जो ओवर एम्बिशियस होना है, कंपैरिजन है, वो सब क्योंकि अलाइन नहीं है, इसीलिए मोस्ट ऑफ देम आर नॉट हैप्पी इवन व्हेन दे गेट देयर They might not have been like that when they started. How do we know who they were? बिकॉज मैंने किसी को भी सक्सीड करते नहीं देखा है शोभा, जिनके पास ये माइंड स्किल्स ना हो, माइंड स्किल्स ऑफ क्लैरिटी, क्लियर पिक्चर होता है, उनकी विजुअलाइजेशंस बैंग ऑन होती हैं, उनका डिसिप्लिन, हमें सिर्फ उनका फ्रिल्स दिखते हैं, हमें सिर्फ उनका स्टारडम दिखता है, हमें उन जो वो शिद्दत से काम करते हैं वो नहीं दिखता है। आई हैव सीन स्टार्स जो अपनी करियर्स की चरम सीमा पे हैं, इतनी मेहनत करते मैंने देखा है कि मैं खुद नहीं कर सकती। आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में भी बता रहे थे कि 25 इयर्स से आप उनको उनकी फिटनेस जर्नी में हेल्प कर रहे हो, फिर आप उनको अब प्राणायाम सिखाते हो और हर सुबह वो आपके साथ करते हैं आज भी। मतलब कैसे 82 ईयर ओल्ड मैन आज भी एवरी सिंगल डे बीइंग अमिताभ बच्चन इज डिसिप्लिन्ड। द की वर्ड ऑफ सक्सेस, क्योंकि आपने शुरू के पहले आपने मुझसे एक सवाल पूछा था जब हम बात कर रहे थे कि कैसे सेलिब्रिटीज डिसिप्लिन हो सकते हैं। मैंने आप उसको चेंज कर दिया, मैंने कहा डिसिप्लिन लोग ही सेलिब्रिटी बन सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सर्टन स्किल्स होते हैं विच जो मैंने अमित जी को नहीं सिखाए हैं, वो तो उनके पास भर भर के हैं। दीज स्किल्स आर विल पावर, ट्रेमेंडस विल पावर, डिसिप्लिन, पैशन फॉर योर क्राफ्ट, रेजिलियंस। कुछ भी हो जाए ये करना है, ये मेरे लिए ज़रूरी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी। हिज वाई इज वेरी क्लियर। आपको कैसे पता चला कि उनका वाई इतना क्लियर है? मतलब कुछ ऐसे आपने एग्जाम्पल्स देखे, कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए पर्टिकुलरली अमिताभ जी के साथ? सिंपल, एक्सरसाइज करना मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि मेरी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, आई विल रीच द जिम। प्राणायाम करना मेरे सटल बॉडी के लिए ज़रूरी है, मेरे माइंड के लिए अच्छा है, वाइब्रेंसी ऑफ लाइफ के लिए अच्छा है, आई विल डू इट। सिंपल, योर वाई इज वेरी क्लियर। और मैं कैसे बोल सकती हूँ कि आपका वाई क्लियर है? सक्सेस इज बेस्ड इफ ऑन द फैक्ट कि आपका वाई बहुत क्लियर होगा। जो भी इंसान है, चाहे वो इतना होलिस्टिक नहीं होगा, मिस्टर बच्चन वाई इज वेरी होलिस्टिक, मल्टीपल एस्पेक्ट्स ही वुड सी। किसी का सिर्फ सक्सेस हो सकता है, उनको उसमें मिलेगा सक्सेस उस एस्पेक्ट में, लेकिन फिर जो रिमेनिंग एस्पेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन करेंगे। एग्जैक्टली जो हम अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि आपने जिस रीज़न के लिए जहाँ पर जितनी एनर्जी डाली वो तो मैनिफेस्ट कर लिया, वेदर इट वॉज फेम, वेदर इट वॉज दैट नेक्स्ट मूवी और दैट नेक्स्ट प्रोजेक्ट और वर्किंग विद दैट ड्रीम डायरेक्टर, बट इवेंचुअली क्योंकि आपने बाकी सारी चीज़ें अलाइन नहीं करी, विच इज़ योर ओन इनसिक्योरिटी, विच इज़ योर सेल्फ टॉक जो आप खुद के साथ करते हो, योर ओन सेल्फ रिलेशनशिप्स होते हैं आपके, कोई और प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस पर जस्टिस कर पाते हैं कि नहीं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एस्पेक्ट, हेल्थ होती है, बहुत टाइम हेल्थ डिक्लाइन हो जाती है, रिश्ते डिस्टेंट हो जाते हैं, बहुत इश्यूज आते हैं लाइफ में, बट एक 360 डिग्री अपने वाई को समझना। लोगों को लगता है हाँ हेल्थ का क्या है, अभी तो चल रही है, जब नहीं होगी तब देखा जाएगा। ऐसी लाइफ नहीं जी जाती। जब चली जाएगी हेल्थ तब आपको समझ, उसकी वैल्यू हमें अनफॉर्चुनेटली तब समझ आती है जब वो चीज़ हमारी लाइफ से निकल जाए, चाहे वो कोई लव्ड वन हो, चाहे वो हेल्थ हो। व्हाई डू वेट? दिस करंट टाइम शोभा, एवरी ह्यूमन बीइंग विल हैव टू बिकम वाइज, नॉट नॉलेजेबल। नॉलेज तो हजारों जब भर गई हमारे अंदर नॉलेज, ओवर नॉलेज वी हैव विद जीरो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बिना विजडम नहीं आएगा। नॉलेज एंड प्लैनेट से अलग है, नॉलेज मर्क्यूरी है एंड विजडम इज जुपिटर। तो प्लैनेट्स की बात तो अभी नहीं करेंगे, बट एवरीथिंग इज सो इनएक्सट्रिकेबली कनेक्टेड। तो लेयर्स, जब हम लेयर्स समझते हैं ना अपनी डिजायर्स की, अपनी वांट्स की, आपको अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट में भी वही दिखेगा। आपको समझ आएगा अच्छे वाई एम आई डिजायरिंग दिस सो मच, कुछ बाकी रह गया होगा पिछली लाइफ से। इंसान भी उसी अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग जन्म लेता है। सो वन पॉइंट विच आई वांटेड टू कंप्लीट व्हेन आई सेड कि आपने पूछा कि कैसे हम वो एक्सेप्टेंस कर लें, कैसे वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? हाँ, कैसा होगा? आपका सेल्फ वर्थ ऑलरेडी इस्टेब्लिश होगा। आप सेल्फ वर्थ के लिए वो चीज़ क्रिएट ही नहीं कर रहे। आप क्यों क्रिएट कर रहे हो? जस्ट बिकॉज यू कैन। पैदा हुए हो, ईश्वर ने शक्ति दी है क्रिएशन की, आप क्रिएट करके जाओगे ना। गेम तो खेल के जाओगे, या ऐसे बाई स्टैंडर बनोगे, लाइफ के साइड कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं होगा ना। हीरो बनोगे ना, या हीरो बनो।
विलन बनो, कुछ तो बनो, कुछ विक्टिम करो मत तो बनो, सही। विक्टिम मत बनो बस। सो यू विल अंडरस्टैंड कि आपका वजूद एस्टैब्लिश्ड है, आपकी खुशी आपके कंट्रोल में है, आपकी वैलिडेशन आपके कंट्रोल में है, बिकॉज देयर इज अ कोर्स दैट आई टीच यू, लर्न हाउ टू वैलिडेट योरसेल्फ। ये तीनों आपकी जो मेन कॉज ऑफ पेन है, ये तीनों आपके कंट्रोल में है। सबसे पहले क्या निकलेगा? फियर। नहीं हुआ तो आपने वो काम किया ही नहीं विद दिस अप्रोच कि नहीं हुआ तो, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, किस चीज की कमी है? ग्रैटिट्यूड, another aspect which you establish before you want to manifest. जब आपने सुबह से लेकर शाम तक शुक्र शुक्र शुक्र, सांस चल रही है शुक्र, पानी है शुक्र, खाना है शुक्र, पॉडकास्ट है शुक्र, ये है शुक्र, सनलाइट है शुक्र, करते जाओगे, you will not feel the pinch of not getting something. This is a guarantee because I have lived this truth. जब हमने सबकॉन्शियस पैटर्न्स की बात करते हैं, तो जब तक, अब तो साइंस सपोर्ट कर रहा है, तो आज के ज़माने में अगर कोई बोलेगा कि आई डोंट बिलीव कि थॉट्स में एनर्जी होती है, इमोशंस में एनर्जी होती है, देन यू आर बीइंग अ फूल, बिकॉज साइंस इटसेल्फ इज प्रूविंग दैट वी आर देयर इज अ फ्रीक्वेंसी अराउंड अस, दे कैन पिक आवर ब्रेन वेव्स अ फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम अस। तो कुछ तो है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारे अराउंड, वी आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग्स जस्ट लाइक द प्लैनेट इज। नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, हमारी बॉडी का भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है। दिस इज साइंस। इतनी एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने बात की ग्रैटिट्यूड करने से क्या होगा? थॉट, एवरी थॉट इट विल गेट स्टैक्ड। ये सपोजिंग हाइपोथेटिकल 5 ग्राम की पॉजिटिव एनर्जी, अगेन 5 ग्राम्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, वो कलेक्टिव हो के ओवर टाइम एंड कंसिस्टेंटली सफाई हो रही है। मेंटल इमोशनल बॉडी की सफाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो द होल वर्ल्ड इज टर्निंग इनटू अ वेरी नेगेटिव स्पेस। वी आर अ कलेक्टिव, हमारी बॉडी में कलेक्टिव है ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। अर्थ इज ऑल्सो कलेक्टिव ऑफ बिलियंस ऑफ बीइंग्स जस्ट लाइक आवर सेल्स। वो कलेक्टिव इज टर्निंग नेगेटिव। तो ये स्टैकिंग, जितना हम इंटरनली एक एक थॉट को, एक एक इमोशन को ट्वीक करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं, उसको स्टैक करते हैं, और ये कोई इतना डीप इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस नहीं है, उसको सिंपलिस्टिकली समझना और उसकी प्रैक्टिसेस को अप्लाई करना। आप नहीं मानते ब्रेथ उसको कुछ कंट्रोल कर सकती है आपके स्ट्रेस लेवल्स को, तो आप सही मायने से ब्रीथ करके देख लीजिए, यू विल गेट योर प्रूफ। नाउ इट इज योर चॉइस, यू वांट टू स्टे इन योर हाई एलिवेटेड स्ट्रेस लेवल्स, बिल्ड अप द कॉर्टिसोल, वेट आपका कम नहीं होगा, और फिर आप स्पाइरल करते जाओगे उस विशियस सर्कल में। वेट कम नहीं हो रहा तो और स्ट्रेस हो रहा है, और स्ट्रेस है इसलिए वेट कम नहीं हो रहा है। एवरी एस्पेक्ट, बिजनेस ड्रीम्स, व्हाटएवर योर गोल्स आर फॉर योर प्रोफेशनल स्पेस, मटेरियल स्पेस, जब तक एक्सेसिव स्ट्रेस है वो सही मायने में मैनिफेस्ट नहीं होगा। कहीं और से एनर्जी निकाल के आप वहां डालोगे, हेल्थ चली जाएगी या कुछ और चला जाएगा। तो ये मानने या ना मानने की बात नहीं है, ये एक साइंस है। सिंपल चीज है, करके देख लो, जैसा कि हम करके बात कर रहे हैं कि करके देख लो, अगर नहीं होता है तो नहीं होता है। लेकिन इस वे में करके देखो कि सिर्फ एफर्मेशन लिखने से, सुंदर सुंदर विजन बोर्ड्स बनाने से नहीं होगा। आपको ग्राउंड लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले उसकी फाउंडेशन नींव तो डालो बिल्डिंग की, लेकिन रीजन वहां पे स्टॉप ही नहीं हुआ, हमने वहीं पे जाके छोड़ दिया। हाँ, आई वांट टू लुक गुड, व्हाई? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, पीपल विल अप्रिशिएट यू। व्हाट वी आर चेजिंग इज नॉट इवन वेट लॉस, वी आर चेजिंग कॉम्प्लीमेंट्स। एग्जैक्टली। एंड दिस इज द रीजन, ये बहुत डीप बात है, आई होप ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग एंड यू कैन अंडरस्टैंड किस डेप्थ तक बात जाती है। आपने कुछ भी करके, विल पावर लगा के वो वेट लॉस अचीव कर लिया, हाँ, बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिले रास्ते में आपको, वेल डन, अरे आज और पतले लग रहे हो, आज और पतले लग रहे हो, और फिर आप अपने टारगेट पे पहुंच गए, और फिर तालियां हो गई बंद। अब तो मेंटेन हो रहा है, देख ले सबने आपको इस रूप में। अब क्या? अभी वो कहाँ से आएगी आपकी डोज ऑफ डोपामीन? डोपामीन का ही खेल है ना। व्हाट इज वैलिडेशन? इज डोपामीन। सो नाउ यू आर नॉट गेटिंग दैट डोज, सो नाउ अब और क्या करूं, अब और क्या करूं? देन यू विल डू समथिंग एल्स एक्सेसिवली। सो वी आर एडिक्टेड टू वैलिडेशन, मतलब डोपामीन। ये कोकेन एडिक्शन नहीं है तो और क्या है? सेम थिंग नो। यही मेरे को बदलाव लाना है कि even you want to lose weight, of course you have to eat healthy, you have to exercise correctly, and जब आपका why not only aesthetics is a byproduct, you look nice and you look good, byproduct. Why is human system needs to be worked for good health.
आपका प्राण अगर स्टक हो गया है, प्राण अगर मूव नहीं करेगा, मूवमेंट की बात करते हैं ना, अगर वो मूव नहीं करेगा, इट विल गेट स्टैग्नेटेड. It has to work. Karma. Physical body also has to go through the karma. Just like mental emotional body also has to go through the karma. Thinking is a karma. Physical activity is a karma. You will have to do your karma. और जो लोग उसको सही वाई से अप्रोच करते हैं, जैसे एक वक्त पे मैं भी हेल्थ को ऐसे ही अप्रोच करती थी कि वेट लूज करना है, स्टेज पे ऐसे दिखना है, क्योंकि आई एम अ स्टेज प्रोफेशनल. मैं स्टेज पे खड़ी होती हूँ, हजारों लोगों की ऑडियंस होती है जिनके सामने मैं होस्टिंग करती हूँ या अपना सेशन देती हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करती हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं ऑडियंस में. तो आप शुरुआत व्हेन यू वेरी यंग आप इसी तरह से शुरू करते हो कि मुझे एक सर्टेन तरीके का लगना है, राइट, वो एस्थेटिक्स के लिए आप करते हो. लेकिन जब आप उसको डीपर लेयर पे काम करना शुरू करते हो और खुद को समझना शुरू करते हो और आप डीपर अंडरस्टैंडिंग लेके आते हो कि नहीं फिटनेस क्यों जरूरी है, तो आपकी ऑब्सेशन खत्म हो जाती है फिटनेस को लेकर. मैं देखती हूँ कई लोग हैं जो कि आपको सुपर फिट दिखेंगे बट दे आर कॉन्स्टेंटली सो ऑब्सेस्ड. You are so right. दे आर सो ऑब्सेस्ड. उनका सब परफेक्ट है, जो भी क्या बोलेंगे वो परफेक्ट ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी जो होना चाहिए, आंखें जैसी, बाल जैसे, कमर जैसी, चेस्ट जैसी, हिप्स जैसा जो होना चाहिए सब उनका फिट हो रहा है, बट दे आर सो ऑब्सेस्ड अबाउट इट स्टिल इवन when they are. And जो लोग genuinely फिटनेस को फिटनेस की तरह से हेल्थ के एंगल से अप्रोच करते हैं, they are not obsessed. They will also be mindful of what they're eating, but there is a difference between being mindful and being Huge. obsessed. Huge difference. So that is something that one needs to understand about the process of manifestation also. You know, वृंदा जी, जब मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट को कल्टिवेट करने की, पॉजिटिव थिंकिंग रखने की, अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम से अपने गोल्स बनाने की. नाउ देयर इज अ कैच हियर. हम जब बचपन से बड़े होते हैं, हम जब इवॉल्व होते हैं, तो वी आर ऑलवेज टॉट टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस. आपके पेरेंट्स भी आपको बचपन से सिखाते हैं कि तुम्हारा प्लान बी क्या है, अगर ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इस एग्जाम में पास नहीं हुए, ये नहीं काम हुआ तो बी क्या है, अगर स्पोर्ट्स में नहीं किया तो वहाँ क्या है, अगर म्यूजिक में तुम्हारा पैशन है, करियर नहीं चला तो प्लान बी क्या है. तो वी आर सो वायर्ड टू थिंक अबाउट द वर्स्ट केस. इनफैक्ट अब तो हालत इतनी बुरी हो गई है कि लोग रिलेशनशिप में भी प्लान ए बी सी रख के चलते हैं कि ये मेरा मेन पार्टनर है, फिर ऑप्शन बी ये है, ये थोड़ा और क्लोज फ्रेंड है या फ्रेंड है वो है, ये ऑप्शन सी है, ये सिचुएशनशिप है. आई मीन द होल वर्ल्ड इज नाउ सो कंफ्यूज्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ अबाउट देयर प्लान बी, क्योंकि जो प्लान ए है या तो उसमें उतनी श्योरिटी नहीं है या तो फिर एक डर है उसको लेके, बिकॉज वी आर फियर बॉग्ड सोसाइटी नाउ. तो हमें इतना लगता है कि प्लान ए अगर नहीं काम होगा और एक बचपन की कंडीशनिंग है तो प्लान बी और सी रेडी होना चाहिए. तो आप ओवर थिंक भी कर रहे हो, है ना. हम एक जगह पे बात करें पॉजिटिव माइंडसेट कल्टिवेट करने की, और एक जगह पे हम वर्स्ट केस सिनेरियो को एनालाइज करके ओवरथिंक करके नेगेटिव माइंडसेट में सोच रहे हैं, और ये दोनों हम एक ही टाइम पे कर रहे हैं. तो हाउ इज द मैनिफेस्टेशन गोइंग टू कम ट्रू? Such a beautiful question and a point to raise. क्योंकि कुछ भी लाइफ में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है शोभा. ये बहुत आइडियलिस्टिक सिनेरियो हो जाएगा कि आपने एक ही पॉइंट देखा और उसी के पीछे लगे रहे, अगर वो नहीं हुआ तो गए काम से, और वो मिल गया और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हो गई और बढ़िया चल गई, तो चलो वो भी कर लेते, पॉजिटिव हो गया. लेकिन अगर नहीं हुआ तो, और आप इस दोनों माइंडसेट्स को एक साथ एक वेसल में रख के कैसे चलाओगे? लेट मी से द फर्स्ट सिनेरियो जो आपने बोला, क्योंकि वो वैसा भी नहीं होने वाला है. आपको सब कुछ मिल गया और आप खुश हो गए, और फिर क्या हुआ? कितने टाइम तक वो खुशी लास्ट करेगी आपकी? नो, यू मिस द मार्क इवन देयर. इन द आइडियल केस सिनेरियो आल्सो यू मिस द मार्क, क्योंकि खुशी बाहर थी नहीं, आपने उसको उससे अटैच कर दिया, मिल गई. देन द केमिकल लेवल्स विल डिक्लाइन. हैप्पीनेस इज ओनली 4 केमिकल्स: डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन्स. ये 4 केमिकल्स का खेल है. बट करंटली वी हैव अटैच्ड टू सम एक्सटर्नल आउटकम. वो मिल जाएगा, आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, खुशी मिलेगी, बट इट विल कम डाउन. फिर आप कुछ और ढूंढोगे, फिर आप कुछ और ढूंढोगे. अगर वो नहीं भी मिल रहा है तो हम प्लान बी और प्लान सी और वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तो प्लान कर ही रहे. एग्जैक्ट, कमिंग टू दैट. क्या वो करना जरूरी है? दिस इज अ क्वेश्चन. करना जरूरी है, डेफिनेटली. लेकिन अगर हम प्लान बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, तो क्या इसका ये भी मतलब है कि हम बहुत श्योर नहीं है अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर? लाइक आई सेड, आई एम लविंग हाउ द डॉट्स आर कनेक्टिंग. बहुत जरूरी है. मेरी अप्रोच जो मैनिफेस्टेशन के प्रति है वो है कि हे ईश्वर, आज भी अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है, वो मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है सरेंडर से. मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, बट आई सरेंडर इट फर्स्ट, कि मेरी विजन यहाँ से यहाँ तक है. आपको दिख रहा है 10 साल आगे का भी दिख रहा है. अगर ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ना होने दो यार, नहीं भागना मुझे उसके पीछे. आई एम रेडी टू वर्क. मैं यहाँ नहीं तो यहाँ अप्लाई कर दूंगी, तो बी माई गाइड. ये मेरा पर्सपेक्टिव है.
What I'm trying to say, plan B होना या plan C होना will vary from person to person. कई लोग होते हैं उनका plan B उनको सूट नहीं करता, कहीं उनकी सारी जो डेडिकेशन है वो उधर से निकल के it gets kind of diluted कि हाँ ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा. So there is not that one size that fits all. आपका माइंड का टेम्परामेंट कैसा है? कोई इंसान सरेंडर से स्टार्ट ही नहीं कर सकता. वह करना ही क्यों है, फिर बैठे रहो जब भगवान ही करने वाले हैं सब कुछ. सो देयर इज अ वेरी डेलिकेट बैलेंस. इशू कब आएगा? जब आपका प्लान बी या प्लान सी आपको स्ट्रेस देगा. आपको कब तक उसको एक्नॉलेज करना है? आपको उसको सिर्फ एक्नॉलेज करना है, आपको उसमें जीना नहीं है. तो सपोजिंग आप सुबह मैनिफेस्टेशन करने बैठे, यू क्रिएटेड अ अमेजिंग ड्रीम एंड रियलिटी हैपेंस. जब आप अपने काम पे जाते हैं, यू विल एड्रेस द सिचुएशंस. ख्याली पुलाव नहीं है मैनिफेस्टेशन. यू विल एड्रेस द सिचुएशंस एट हैंड. यस, आई एम विजुअलाइजिंग द परफेक्ट, बट एक ऐसा पॉइंट आ सकता है कि आपको लगता है कि नहीं, शायद मुझे इसको बंद करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा. यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट. यू आर नॉट थिंकिंग कि मैं ऐसे फेल हो जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी. आप अपने ऑप्शंस उसको ट्वीक करते हो, क्या शब्द यूज करते हो. यू नॉट फेलिंग. व्हाट इफ आई फेल इन दिस, देन व्हाट विल आई डू? व्हाट अ सिली वे टू आस्क योरसेल्फ. What are my options? Let me explore life. This is what would be my most important thing. I would like to do this, but I would also like to do this. I know I can also do this. Basically opening yourself to different possibilities. Yes. लेकिन sometimes I've observed कि people become so vague कि वो कहीं भी एक step नहीं ले पाते. I can do this also, I can do this also, I can do this also. यहीं पे बात रुक जाती है, and they have become procrastinating. They're procrastinating so much. अरे किसी एक डायरेक्शन में तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा. और ये कौन सा हमारा ट्रेट है जो हमें किसी भी डायरेक्शन में स्टेप लेने से रोकता है? फियर. नहीं हुआ तो, यही फियर निकालना बहुत ज़रूरी है. नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? लाइफ है ना, कुछ और बन लेंगे. लेकिन एक चीज़ में जान तो लगा के देखो, नहीं हुआ तो आई एम नॉट गोना डाई. लेकिन now see where it is getting connected. I'll just connect it to how deep this insecurity goes and this fear goes. कि आप अगर second option, third option, वो एक fear base में आप उसको create करोगे, and then that fear will overtake all the positive energy that you were trying to create for the first case scenario. All of this fear is again attached to कि आपका वजूद ही नहीं है. अगर आपने इसको अचीव नहीं किया या इसको अचीव नहीं किया, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर लूंगी, बट आई विल डू इट. मैं स्टार्ट कहाँ किया था? कॉलेज में कुछ और पढ़ा है, फिर फिटनेस इंडस्ट्री में आ गई, देन आई बिकेम अ माइंड कोच, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, मूविंग इनटू हीलिंग. बट आई एम डूइंग, आई एम नॉट जस्ट आइडिएटिंग, बट आई एम डूइंग. Every person will have to relearn how to become a doer. Every person will have to relearn how to negate fear. सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल होता है फियर को नेगेट करने के लिए कि अगर फियर को नेगेट करना है ना, सही मायने में आपको एक लेयर डीपर जाना पड़ेगा. फियर कहाँ है? माइंड के लेवल पे. फिजिकली हमें कुछ चेंज करना है, हमें माइंड के लेवल पे जाना पड़ता है. हमें माइंड के लेवल पे कुछ चेंज करना है तो हमें स्पिरिचुअल लेवल पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस लेवल से आप वो सुपरफिशियल जो उसके पर्सपेक्टिव से जो चीज़ सुपरफिशियल है उसको आप टैकल कर पाओगे. फियर किस चीज़ का है? व्हाट इफ आई लूज दिस, ये भी फियर होता है. ये अगर ये सारा जो मैंने क्रिएट किया है ये चला गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या आप लेके आए थे और व्हाट डिड यू ब्रिंग? डिड यू ब्रिंग एनीथिंग? देयर इज ओनली वन वे all of us are going to go, with nothing. We came with nothing, we are going to go with nothing. We came alone, we are going to go alone. जब कहीं ना कहीं हम इसमें आती है आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ. मुझे लगता है स्पिरिचुअल भी अगर आपको भारी लगता है सुनने में और लगता है स्पिरिचुअलिटी भी आपको वेग लगता है, तो दिस यू कैन ऑल्सो सी इट एज लॉजिक. Look at logic. Look at it as logic. Very logical. हमें लॉजिक समझ में बहुत आता है ना, बचपन से हम लॉजिक समझते समझते बड़े होते हैं, हर चीज का लॉजिक चाहिए. तो लॉजिक की तरह देख लो. लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन का तो मतलब ये काम ही नहीं है कोई. मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, आप नहीं समझना चाहते स्पिरिचुअलिटी, आपको वो आइडिया ठीक नहीं लगता, आप नहीं मानते हो, कई लोग नहीं समझते स्पिरिचुअलिटी, दैट्स ओके. लॉजिक भी तो ये कहता है ना दैट यू केम एम्प्टी हैंडेड और आप जाओ नो क्लोथ्स, नो क्लोथ्स, वी विल गो विदाउट क्लोथ्स. और एक उस पे बहुत ब्यूटीफुल एक स्टोरी है, आई वुड लव टू शेयर इट, कि एक इंसान है, उनके गुरु हैं,
और इंसान ने अपनी हर एक ड्रीम मैनिफेस्ट कर ली. ही हैज दिस मैसिव बंगलो, उसने नया नया बंगलो बनाया है. एंड ही गोज टू इनवाइट हिज गुरु कि आप आइए, आप ब्लेस कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए. तो गुरु जी गोज टू द हाउस. उनको 15-20 कमरे हैं. तो उसमें उन्होंने सारा जाके उनको दिखाया और उन्होंने कहा गुरु जी ब्लेस मी कि माई लाइफ कंटिन्यूज लाइक दिस, कि ऑल द डिजायर्स कीप गेटिंग मेट. आपकी ब्लेसिंग से ये हुआ है, आपकी ब्लेसिंग से आगे चलेगा. एंड गुरुजी सेज कि हाँ, आई विल गिव यू द बिगेस्ट ब्लेसिंग राइट नाउ. उससे आपकी ना एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, सब डिजायर्स आपकी फुलफिल हो जाएंगे. सो ही पुट्स हिज हैंड इन हिज पॉकेट और उनने ही सेइंग क्या निकालेंगे, तावीज निकालेंगे, कोई जेमस्टोन देंगे. एंड ही टेक्स आउट दैट तिनका. तो वो उनको देते हैं कि ये तिनका है, इसको संभाल के रखना. जब अगले जन्म में मैं तुमको मिलूंगा तो यही तिनका तुम मुझे वापस देना. अगले जन्म में जब मिलूंगा तो यही तिनका तुम मुझे वापस देना. ही गेट्स वेरी एक्साइटेड. ही टेक्स द तिनका. ही सेड आई विल फुलफिल एवरी डिजायर, विल बी फुलफिल्ड अगर तुमने मुझे ये वापस दिया. सो देन ही गोज एंड वेरी एक्साइटेड टू हिज वाइफ. एंड women are very wise, actually very wise. Wives are very wise. उनकी सुना करें कभी कभी. हमेशा. Yes. So I'm saying conditions apply because women also have to work on their wisdom. Joking. So ये तिनका उन्हें बताया कि उन्होंने बोला कि अगले जन्म में मुझे तिनका वापस करना, यही तिनका, और तब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी. And the wife just smiled at him. He was trying to teach you a lesson in life. He was teaching you a lesson in humility. ये सारा जो महल आपने बनाया ना, वो तो छोड़ो, ये तिनका भी आप ये लाइफ से वो लाइफ में नहीं लेके जा सकते. So what are you talking about? This is the blessing that the Guru gave, and the message is कि there is nothing that belongs to us. This is literally the mother's creation, a play. The divine or universe is playground, and we are players. And we will do our play, and then we will depart and probably come back into another avatar and another form, and then do another play. Taking it too seriously is going to take the joy out of it. It has to be taken seriously to certain level. लेकिन उसकी जो खुशी है, जो जीना है, जीना मत छोड़ो यार. हर किसी भी चीज की चेज में जीना मत छोड़ो. Try, aspire for it. मिल गया अच्छा है, नहीं मिला तो और भी अच्छा है. मेरे मन का हुआ तो अच्छा, उसके मन का हुआ तो और भी अच्छा. ये डेवलप किया जाता है शोभा. ये बिलीफ सिस्टम ओवरनाइट नहीं आता है, क्योंकि सोसाइटी ने कैसे ट्रेन किया है हमें कि ये मुझे चाहिए, ये मिलना ही चाहिए. अरे मिल गया तो मैंने लोगों को पछताते हुए देखा है. वृंदा जी, हाउ डू यू सी फ्री विल इन दिस होल गैमेट ऑफ थिंग्स, जहाँ पे हम कुछ चाहते हैं, कुछ चेज कर रहे हैं, वैलिडेशन भी है, हैप्पीनेस भी है, रिश्ते भी हैं, पैसा भी है, इनसिक्योरिटीज भी है, एम्बिशन भी है, इतना सब कुछ है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल इन ऑल दिस? सो पहले समझते हैं तो फ्रॉम द विच पर्सपेक्टिव आई speak about manifestation. It's all karma, and a lot of it आपको पता नहीं आपके कंट्रोल में क्या है. तो फिर बात आती है कि फ्री विल तो मतलब कि हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, और हमें बहुत लेवल तक लगता है हमारी फ्री विल है, और इसको साइंटिफिकली समझते हैं. सपोजिंग सपोजिंग आपने कोई एक्शन लेना है, एंड यू पिक अप योर हैंड एंड यू टेक दैट एक्शन. आपको लगता है कि आपने वो एक्शन लेने का डिसीजन उसी मोमेंट में बनाया है, सो इट इज योर फ्री विल. नॉट एट ऑल. फॉर डेज योर माइंड माइट बी गेटिंग प्राइम्ड. आवर माइंड गेट्स प्राइम्ड बाय आवर संस्कार्स. संस्कार मतलब हमारे बिलीफ पैटर्न्स. वो हमारे माइंड को प्राइम करते हैं, एंड एट द राइट टाइम आप वो कर्म करते हैं. कैन यू टेक एन एग्जांपल एंड टेल मी? आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस. इसको बोलते क्या है? कर्म, वृत्ति, संस्कार, लूप, इसको बोला जाता है. बेस्ड ऑन द संस्कार, मतलब कि संस्कार मतलब रिपीटेड पैटर्न्स, रिपीटेड वे ऑफ बिहेवियर. वो रिपीटेड वे है. सपोजिंग आप किसी का संस्कार ऐसा है कि मुझे 2-3 पैकेट चिप्स के दिन में खाने ही है. संस्कार ये पैटर्न है. कैसे डेवलप हुआ? शायद आपने माँ बाप को देखा, फ्रेंड्स को देखा, और आपने स्टार्ट किया और आप वो करते गए. The only way a संस्कार will develop is out of repetition. हम संस्कार लेके पैदा होते हैं, certain संस्कार. कोई सोल किसी कपल के पास आता है, किसी और के पास जाता है, based on the frequency of the संस्कार्स. Very simple, straightforward fact. Now, in this tangible example that I was giving you, आपका संस्कार है चिप्स खाने का, करेक्ट?
और आपने एक बार ही रिजॉल्व लिया कि नहीं आज मैं नहीं खाऊंगी, बट एट द राइट यू डोंट इवन रियलाइज, सपोजिंग आपने कहा आज तो मैं डाइट फॉलो करके रहूंगी, एंड आप घर से निकले एंड एक ऐड आता है और आपको दिखेगा भी वही ऐड दिखेगा आपको जिसके लिए आप प्राइम्ड हो. इट्स क्रेजी हाउ द माइंड वर्क्स कि आपको एक चिप्स यहाँ पे दिखेंगे, आपको तो आजकल सोशल मीडिया भी वही दिखाएगा जो आपने बार बार देखा है. दैट इज ऑल्सो प्राइमिंग. हाउ डू वी नॉट सी दिस एज व्हाट इट इज? देन यहाँ पे होर्डिंग्स दिखेंगे, अभी तो जगह बची नहीं, हर जगह होर्डिंग्स हैं. इट्स नॉट अ जजमेंट, दिस इज जस्ट द वे इट इज. एंड आपने वो इधर एक फास्ट फूड का, उधर दूसरे फास्ट फूड का, इधर ये सॉफ्ट ड्रिंक का, वो सॉफ्ट ड्रिंक का, ऑफिस गए क्या ऑर्डर किया? फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक. कहाँ थी फ्री विल इसमें? कंटिन्यूसली वी वर गेटिंग प्राइम्ड. नाउ हाउ विल दिस गेम चेंज? स्टार्टिंग पॉइंट, recognize your patterns first. मेरा स्टार्टिंग के फर्स्ट 2-3 सेशंस विद माय क्लाइंट, आई टेल देम चलो आज आपके पैटर्न्स को समझते हैं. वो समझने में आपको आइडिया आएगा ये पैटर्न फंक्शनल है, ये पैटर्न फंक्शनल नहीं है. Then when the sanskar is strong at the right time, the thought will bubble. This is how it happens. It will come to your from subconscious, it will come to the conscious mind. अभी डिजायर आ गया है, मुझे ये चिप्स का पैकेट खोल के खाना है, और आपने वो पैकेट खोला और खाया. Then that karma will reinforce the same sanskar. In this pattern, you tell me, संस्कार ऑलरेडी इम्प्रिंटेड, एक्शन ऑलरेडी डन. फ्री क्या है इसमें? कहाँ पे आप एंट्री पॉइंट है आपका जहाँ पे कुछ बदल सकते हो आप? एट द लेवल ऑफ वृत्ति. थॉट आया, अगर आपने उसको कैच कर लिया, वहाँ पे आप बदल सकते हो. दैट इज फ्री विल. इन दिस मोमेंट अगर मेरे पास वो अवेयरनेस है कि आई कैन ब्रेक एन ओल्ड पैटर्न, मेरे को पैटर्न रिकग्नाइज हो रहा है, मुझे टेम्पटेशन फील हो रही है, आई एम कैचिंग इट, आई एम ब्रेकिंग इट राइट देन एंड देयर. दैट इज फ्री विल. अगर आपने उसको कैच नहीं किया, देयर इज नो फ्री विल. द फ्री विल वाला मोमेंट चला गया. आपने वो ऑटोमेटिक जो आप करते आ रहे हो वही आप रिपीट करोगे. आपने पैकेट खोल लिया, खा लिया, वो सेम संस्कार प्रिंट हो गया, खा लिया. और this is the reason why mental well-being is so important for me, and it is not only about being mindful, about meditation. अरे मेडिटेशन बहुत दूर की बात है. पहले अपने ब्रेथ पे तो थोड़ा काम करो. सडनली समबडी सो डिस्टर्ब्ड, वो कहेंगे उसको, अगर आपने एक बहुत डिस्टर्ब्ड इंसान को स्ट्रेट अवे मेडिटेशन में बिठा दिया तो उनका दिल को क्रेजी. और बैठाना भी नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. वेरी डिस्टर्ब्ड, स्पेशली डिप्रेशन जो लोगों को है सिवियर, उनको मेडिटेशन तो करना ही नहीं चाहिए. दिस इज व्हाट आवर गुरु यूज्ड टू टीच अस, कि कोई भी आपके पास अगर क्लाइंट आते हैं जो डिप्रेशन के एपिसोड्स के थ्रू जा रहे हैं या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, उनको तो मेडिटेशन करना ही नहीं चाहिए. और करना है तो किसी गुरु के साथ गाइडेड मेडिटेशन विद लॉट्स ऑफ टॉकिंग, लॉट्स ऑफ ऑल ऑफ दैट करना चाहिए. साइलेंस में बैठ के नहीं करना चाहिए. आप मानेंगे इस एक कितना डीप है. एंड आई एम लविंग द डायरेक्शन दिस टॉक इज गोइंग इनटू. इट इज व्हाट इज एंजाइटी? इट्स रजस. अगर हम समझें 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस. एंजाइटी इज ओवर एक्टिविटी, रजस एक्टिविटी, तमस इज डिप्रेशन, नो एक्टिविटी, not going to happen. Like I just don't want to, I'm curling in bed, nothing. You cannot jump from tamas to sattva. Sattva is meditation. आपको रजस के थ्रू ही जाना पड़ेगा. So you will need activity. You will need to physically do some activity so that some rajas come and that will push you towards sattva. That is the way it is done. लेकिन हमने उसको कहीं ना कहीं बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट किया है और कहीं ना कहीं अननेसेसरीली सिंप्लीफाई कर दिया. दोनों हुए हैं. हाँ, दोनों अति हुई है. आजकल कोई भी प्रॉब्लम होती है, एवरीबडी इज लाइक मेडिटेशन कर लो उससे ठीक हो जाएगी. ऐसा नहीं होता है. अगर आपको कुछ अपनी हीलिंग करनी है तो मेडिटेशन कर लो, उससे ठीक हो जाएगी. हमने वर्ड गलत यूज किया है. अपने माइंड को मैनेज करना सीखो, आप उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे. वृंदा जी, टू ब्रिंग दिस होल कॉन्वर्सेशन टू द क्लोजर, एक सवाल जो मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, जो हमने बीच में कहीं थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया है, दैट इज देयर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. कि अगर आपको, जो व्यूअर्स आज इसे देख रहे हैं मैनिफेस्टेशन के एंगल से, होलिस्टिक वेलनेस के एंगल से, या लाइफ को जैसे हम समझते हैं, सक्सेस को जैसे हम समझते हैं, कैसे आप उसको आज रीडिफाइन करोगे यहाँ पे? हाउ डू यू सी सक्सेस? हाउ डू आई सी सक्सेस? हाउ डू यू डिफाइन इट? आई मीन गिव अस अ पर्सपेक्टिव, बिकॉज सोसाइटी ने हमें 1-2 टेम्पलेट दे दिए हैं सक्सेस के, कि ऐसी दिखेगी और ऐसी दिखेगी और ऐसी दिखेगी. हाउ डू यू से इट? For me, personally for me, and I have lived through the ups and downs of life, like most people will have to go through ups and downs of life.
Success for me is knowing value of life in every breath. अरे जीवन है यार, मजा आ रहा है यार. मीटिंग ठीक गया कि नहीं, थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ कि नहीं, पॉडकास्ट अच्छा रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, मजा आया. आपको मजा आया? मुझे मजा आया. हम तो उसके पहले 1.5 घंटा बात भी कर रहे थे. मुझे मजा आया. That is successful. My day was successful. And all of these collective successful days, and yes, लाइफ में मजा आया मतलब कि आपने काम भी किया, उसका फल भी मिला. Everything is happening. रिलेशनशिप भी है, हेल्थ को भी आपने अटेंशन दिया, उसका भी काम किया. इसका मतलब ये नहीं है कि एक भी थोड़ा एस्पेक्ट मिस हो गया तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी. नहीं, लाइफ है, इट्स ब्यूटिफुल. लाइफ इज ब्यूटिफुल डे. शायद आपके प्लान के अकॉर्डिंग ना गया हो, ब्यूटिफुल डे. दिस इज, एंड जब सर रखो ना तकिए पर, ऐसी सुकून की नींद आए. डेथ ही तो होती है वो. एवरी नाइट व्हेन वी स्लीप इट इज लाइक डाइंग, and then you wake up again, and that is also actually like that death also. It's sleep and then you wake up again in different body. सुकून की, अरे आज जो करना था करके चैन की नींद. now rest. So this is what success, fulfilling, like living life. and living life का लोग कभी गलत मीनिंग निकालते हैं कि पार्टी कर लो, ये कर लो, वो कर लो. अरे नहीं, जीना सीख लो. that is successful. और जियो, जीना सीखो पहले, मोस्टली लोगों को जीना नहीं आता है. लर्न हाउ टू लिव लाइफ वेल, ग्रेसफुली, एंड देन लिव इट. दैट इज सक्सेस फॉर मी. जैसी लाइफ आप बता रहे हो, जो आप डिफाइन कर रहे हो, जो आपके आंसर से समझ में आ रही है, वैसी लाइफ को जीने के लिए भी एक करेज और एक विजडम लगता है ना. स्किल्स हैं आपके, वही तो डेवलप, और वो डेवलप करना ही एक तरह से आपकी द जर्नी टुवर्ड्स योरसेल्फ है, द जर्नी विद इन है. तो आई होप दैट पीपल आर एबल टू मेक दिस जर्नी टू. मैं आपको उसको बाईपास करना सिखा दूं, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद मदर्स टू बी, एंड आई वुड लव टू शेयर दिस विद यू कि कैसे वो इंसान पैदा हो ये स्किल लेके. कैसे ऐसा हो कि आप पैदा हुए, आपके पास थोड़ी करेज है, आपके पास ये है, आपके पास ये है. अगर मदर डेवलप कर ले, if she develops all these skills even before she's pregnant or during a pregnancy, even post pregnancy, till the age the child is say 4 years 5 years, तब तक आपके पास विंडो है. उसकी इंडिविजुअलिटी नहीं आई चाइल्ड की, आपने ये स्किल्स डेवलप कर लिए ना, यू विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट पासिंग ऑन टू योर चाइल्ड. मैंने ये बहुत होते देखा है. वो पैटर्न आपके बेबी में जाएगा. गलत पैटर्न भी जाते हैं तो अच्छे क्यों नहीं जाएंगे? So and so many times you look back, my God, I'm so much like my mom, I'm so much like my father. This is why. कभी-कभी ऐसा लगता है, कभी-कभी ऐसा लगता था कि कहीं लेट तो नहीं हो गया बहुत. It's too late to have a child. But now when I think of this life के stage पर, I feel I'm the most ready. और जैसा आपने कहा ना कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स जैसे हैं, मुझे लगता है हर किसी को ये किसी ना किसी पॉइंट ऑफ लाइफ पे ज़रूर लगता है कि आई एम एग्जैक्टली लाइक माई फादर, आई एम एग्जैक्टली लाइक माई मदर. सो इट इज़ सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ पेरेंट टू बी, and being a parent to be myself, I see it as that now. पहले बहुत ऐसा लगता था, जब when I used to talk about this earlier, प्रेशर लगता था कि क्या हम खुद उतने हैं या हमारे अंदर वो है जो हम दे पाएं आगे. तो फिर मुझे लगा कि पहले खुद को बनाएं थोड़ा सा. क्या बात है ना, खुद को वैसे उस लायक बनाएं दैट यू आर एबल टू. अब मुझे नहीं पता कितने लायक हम बने हैं, बट जितनी कोशिश आपने अच्छे से ट्राई किया ना. आपने मैंने अच्छे से ट्राई किया. और अब that journey will and you keep on trying. And you will, once a mother, always a mother. Who's not a mother, you tell me. आपको ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड हो. आप जिस लाइफ से इंटरेक्ट करते हो, आप forget outside, आप खुद को खाना खिलाते हो, खुद को स्नान कराते हो, खुद की देखभाल करते हो. You are a first mother to your own self. दूसरा तो बाद में आएगा. हम वो स्टेप भूल जाते हैं. A lot of people are bad mothers to themselves. हम खुद के फादर हैं, हम खुद के मदर हैं. बड़े होने के बाद ऐसा ही होता है. वो करना हमें सीखना पड़ेगा वापस, कैसे होना है. एंड देन व्हेन यू वर्क ऑन द स्किल्स, आप मैनिफेस्टेशन जड़ से कैसे की जाती है सीखिए. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सीखिए, बिफोर प्रेगनेंसी सीखिए. आप तो वही कर रहे हैं. एंड स्किल्स, मुझे लगता है वृंदा जी, ये सब ना बहुत सारे नाम हो गए कि हमें मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, वर्किंग ऑन द माइंड, जीवन जीना सीख लीजिए. ये सब बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हो गई, बट इवेंचुअल सार क्या है इस पूरे मुद्दे का? द पूरी कॉन्वर्सेशन का सार तो निचोड़कर यही आता है दैट यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग टू बी वन विद द लाइफ दैट यू आर गिवन विद. आप उससे डिस्टेंस में मत रहिए, उसके साथ रहिए. ऐसा हमें लगता है मेरा एक इनर वर्ल्ड है, एक आउटर वर्ल्ड है. जब उसके भी डीपर लेयर में जाते हैं तो दोनों एक ही है. अब देखिए शब्द हैं, ये शब्द और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं. और बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, बहुत सारे जो और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं. नहीं,
आप लाइफ हो, देयर इज लाइफ ऑल अराउंड यू, आपको इस लाइफ के साथ इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा. आप नहीं करोगे तो आपके प्लैनेट्स आपको धक्का मार के इंटरेक्ट करवा देंगे, एंड देन द आउटकम इज नॉट गोइंग टू बी टू योर लाइकिंग. बिकम अ कॉन्शियस को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ. डोंट रिमेन अ विक्टिम. सो ये समझना, जीना सीख लीजिए. और जीना ऐसे जिया जाता है. रूल्स तो समझो गेम के, रूल्स क्या हैं समझो कुछ, एंड देन यू विल प्ले लाइफ अकॉर्डिंग टू योर रूल्स एंड यू विल लिव ग्रेसफुली. You will live gracefully through life and you will depart gracefully as well. That is a successful life for me. That's such a beautiful note to end this conversation on. Thank you, Vrinda ji, for coming on the Journey Within podcast. I had such a good time with you. Thank you. Likewise. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. आई एम श्योर आपको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपने ध्यान से सुना होगा या अपने नोट्स बनाए होंगे तो बहुत सारे आपको एक्सरसाइजेस छोटे छोटे मिले होंगे अपनी खुद की लाइफ में झांकने के लिए, अपनी खुद की लाइफ के लिए अपना एक पर्सनल मैनिफेस्टेशन प्रोसेस डिज़ाइन करने के लिए. एंड आई होप आप वो काम करेंगे. इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी खुद को बेहतर समझ पाएँ और अपनी बेस्ट लाइफ की तरफ कदम आगे बढ़ा पाएँ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. Thank you for watching once again.